कहानी शुरू होती है और एक बच्चे को दिखाया जाता है। ये लड़का इससे पूछता है, क्या तुम्हें मैजिक में इंटरेस्ट है? नेक्स्ट सीन में इस बच्चे से वो सीन इमेजिन करने को कहता है जहाँ इसके दोस्त खतरे में हैं, और फिर इसे रियलाइज़ करने को कहता है। इसका निशाना सही लगने पर यह बोलता है, देखो एल्डास, मैंने कर दिया। इसे ये सीखने में एक पूरा दिन लगा होता है। तो एल्डास कहता है, नॉर्मली लोगों को इसे सीखने में महीने लग जाते हैं। ये बच्चा फिर उसे और स्पेल सिखाने को कहता है, पर एल्डास कहता है, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट सीन में दोनों फिशिंग करने बैठे होते हैं। ये कहता है, फिशिंग बोरिंग है, मुझे और मैजिक सीखना है। एल्डास कहता है, एलेक, तुम पे नेचुरल बॉर्न टैलेंट है, मेरे सिखाए बिना भी तुम फर्स्ट रेट मेज बन जाओगे। मैजिक तुम्हें रास्ता दिखाएगा, तुम बस उसे नदी की तरह बहने दो। एलेक इससे पूछता है कि अगर ऐसा है तो ये इसे मैजिक क्यों सिखा रहा है, लेकिन इसका जवाब देने से पहले कांटे में मछली फंस जाती है और फिर एलेक इसकी मदद करने लगता है। मछली देखकर फिर ये दोनों हंसने लगते हैं। अब एल्डास इसे रोज़ मैजिक सिखाने लगता है। ऐसे ही कई सीजन्स बीत जाते हैं और अब एल्डास ये कैपिटल छोड़ के जा रहा होता है। ये कहता है, एलेक, तुम्हें अगर मौका भी मिले फिर भी कभी कोर्ट मैजिशियन मत बनना। ये कहता है, तुमने मुझे मैजिक क्यों सिखाया? तो ये बोलता है, मुझे तुम्हारी लेट मदर का एहसान चुकाना था, और फिर यहाँ से चले जाता है। इसके बाद कई साल बीत जाते हैं और एलेक अब रॉयल मैजिक एकेडमी में होता है। इसे एक बुक में एल्डास दिखता है। ये बोलता है, तो ये टॉप ग्रेजुएट में से थे, मैंने कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट किया था। इसे पता चलता है कि एल्डास कोर्ट मैजिशियन था, लेकिन उसे निकाल दिया गया था। तो ये भी अब कोर्ट मैजिशियन बनना चाहता है और कहता है, मैं इस कोर्ट को चेंज करके एल्डास का एहसान चुकाऊंगा। नेक्स्ट सीन में ये लड़का बोलता है, तुम्हें यहाँ से निकाला जाता है। एलेक एग्रेट। ये गेल्डेना का प्रिंस रेगुलस होता है। ये कहता है, मैं प्रिंस फ्रंट लाइन पे बैटल कर रहा था। लैनी फायर मैजिक पावर यूज़ करके एनिमीज से लड़ रही थी, एक शील्ड बन के हमें प्रोटेक्ट कर रहा था, और तुम्हारा काम मुझे मैजिक से असिस्ट करना है, लेकिन तुम बस सपोर्ट स्पेल यूज़ कर रहे थे। एलेक कहता है, हाँ लेकिन इसका रीज़न है। तो ये कहता है, एडमिट कर लो कि तुम्हें इतना ही आता है। लैनी भी इसे बोलती है कि इसे जरूर डंजन की गहराई में जाने से डर लग रहा होगा, और फिर कहती है, किंग के ऑर्डर पर तुम जैसे कॉमनर को हमने अपनी पार्टी में रखा था, लेकिन प्रिंस की भी ये सब सहने की एक हद है, तुम बस एक बोझ हो। रेगुलस एलेक के पास वेपन देख के और भड़क जाता है, क्योंकि कॉमनर्स को ये अलाउड नहीं है। तो एलेक कहता है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत पड़ती। तो ये बोलता है, तुम्हें मेरे रूल्स फॉलो करने चाहिए, तुम ये कोर्ट मैजिशियन रोब डिज़र्व ही नहीं करते, इस पार्टी को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। एलेक शॉक में होता है। ये सब यहाँ इसे छोड़ के चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एलेक सोच रहा होता है एनिमीज़ के मूवमेंट और पार्टी के आइटम सप्लाई की नीड। मुझे नहीं लगता कि प्रिंस के पास इनफ मैजिक है। अगर वो इस तरह 30th फ्लोर में गए तो शायद बच नहीं पाएंगे। मैंने भरोसा जीतने के लिए अपना बेस्ट दिया था, लेकिन अभी भी मेरे पास टाइम है। नेक्स्ट सीन में ये लोग इसे एंट्री नहीं दे रहे होते हैं। तभी लैनी आती है और बोलती है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हें यहाँ से निकाल दिया गया है? अब तुम सिर्फ एक कॉमनर हो, और ये क्या नॉनसेंस है कि एकेडमी के टाइम पे तुमने डंजन क्लियर करने का रिकॉर्ड बनाया था। हाईएस्ट रिकॉर्ड 37th फ्लोर तक का था और तुम 68 फ्लोर तक पहुँचे थे। सब बकवास है। और फिर यहाँ से जाने लगती हैं। एलेक इसे रोकता है और ये पेज किंग को देने को कहता है। ये बोलती है, किंग फर्कस को? ये कहता है, ये प्रिंस की हेल्प के लिए है, लेकिन लैनी इसे फाड़ के फेंक देती है। सीन शिफ्ट होता है। एलेक कहता है, मुझे ग्रेजुएट किए हुए 4 साल हो चुके हैं। कोर्ट मैजिशियन होने के नाते मैंने अपना बेस्ट दिया। सॉरी एल्डास, मैं कोर्ट को चेंज नहीं कर पाया। तभी एक लड़की इसका नाम बोलती है और इसके पीछे मुड़ने पर ये लड़की इसे हक करती है। एलेक इसे देख के बोलता है, योरा। बाद में ये इसे सब कुछ बताता है और बोलता है, सॉरी, हम 4 साल बाद मिल रहे हैं और मैं ऐसे हाल में हूँ। योरा कहती है, सच कहूँ तो मुझे गेल्डेना से नफरत है। ये अभी भी नोबल्स और कॉमनर्स को लेके ओल्ड फैशन्ड बिलीफ फॉलो करते हैं। मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं खुश हूँ कि ऐसा हुआ। फिर ये इसे 4 साल पहले की बात याद दिलाती है, जब इसने कहा था कि एक दिन ये एलेक को अपनी टीम में लेंगे। एलेक को ये याद होता है। योरा कहती है, इसीलिए मैं कैपिटल वापस आई हूँ। क्या तुम हमारे साथ डंजन पे चलना चाहोगे? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। एलेक कहता है, मैं एक यूजलेस कोर्ट मैजिशियन हूँ। तो ये बोलती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ एलेक एग्रेट चाहिए और कोई नहीं, लेकिन मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। एलेक थोड़ा इमोशनल हो जाता है, फिर इससे हाथ मिलाता है। तो योरा बोलती है, वेलकम हमारे ए रैंक पार्टी लास्टिंग पीरियड में। नेक्स्ट सीन में एलेक को एल्डस की बात याद आती है
और इसकी नींद खुल जाती है। तो योरा कहती है, अभी फिजल पहुंचने में टाइम है, तुम सो सकते हो। एलेक कहता है, मैं बस सोच रहा था कि वो सही थे। योरा कंफ्यूज होती है तो यह बोलता है, कुछ नहीं, मैं बस पुराने टाइम के बारे में सपना देख रहा था। दूसरी तरफ रेगुलस को लैनी बताती है कि इसे पता चला है एलेक 5 दिन पहले कंट्री छोड़ के चला गया है और अब वो एडवेंचरर बन गया है। रेगुलस कहता है, मैं बस उसके बारे में क्यूरियस था क्योंकि वो मैजिक एकेडमी का सबसे अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन ये बस एक डरपोक निकला। अब इनकी पार्टी में एक नोबल ड्यूक फॉर्नियस का बेटा लॉर्ड वोगन ज्वाइन करने वाला होता है। तो ये लोग खुश होते हैं कि अब ये डंजन में अपना काम सही से कर पाएंगे और फिर पूरी दुनिया इन्हें जानेगी। सीन शिफ्ट होता है, ये दोनों डंजन सिटी फिजल पहुंच गए होते हैं, ना ही यहाँ कोई पार्शियलिटी होती है। तो योरा कहती है, ये बहुत अच्छी जगह है, हम तीनों का बेस यहीं है। हम करंटली वेस्टर्न यूनिट के डंजन पे काम कर रहे हैं। फ्री एडवेंचरर्स गिल्ड में इसके रजिस्ट्रेशन कराने की बात करती हैं। नेक्स्ट सीन में ये यहाँ होते हैं, लेकिन ये लड़की मीशा कहती है रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि इसके लिए पास चाहिए जो कि 30th फ्लोर से आगे जाने के लिए लाइसेंस की तरह काम करेगा। लेकिन ये पास उसी को मिलता है जो 2 साल से किसी गिल्ड का पार्ट हो। तो योरा बोलती है, लेकिन क्रासिया ये मैटर संभालने वाली थी। तो मीशा बोलती है, हाँ वो मुझे बोल रही थी चुपचाप पास इशू करो। ये सुन के ये दोनों हैरान होते हैं। अब योरा बोलती है, करंटली हम डंजन के 52 फ्लोर पे काम करते हैं, तो 2 साल तक वेट करना पॉसिबल नहीं। फिर यह कहती है, कंप्लेंट करके कुछ नहीं होगा, इसलिए अभी जो पॉसिबल है हमें वो करना चाहिए। स्टार्टिंग के फ्लोर्स में पास की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये इसे यहाँ लाती है। यहाँ रेड फ्लैपर्स इनकी तरफ आ रहे होते हैं। योरा एलेक पे स्पेल बूस्ट करती है और फिर ये इनसे लड़ने लगता है, लेकिन यहाँ और ज़्यादा रेड फ्लैपर्स आ जाते हैं। योरा कहती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम 2nd फ्लोर पे ऐसे फंस जाएंगे। फिर ये शील्ड डिफेंस मैजिक यूज़ करते हुए आगे बढ़ती हैं, तो एलेक इसे ऐसे अकेले जाने से मना करता है। ये कहती है, नॉर्मली ये मॉन्स्टर तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम अभी अपनी फुल स्ट्रेंथ में नहीं हो, इसलिए ये मुझ पर छोड़ दो। एलेक मन में बोलता है, अब मैं एक एडवेंचरर हूँ। फिर इन्हें मारने लगता है। योरा शील्ड फॉर्म करती है और एलेक थंडरबोल्ट यूज़ करके इन मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी ज़मीन से ये मैड वॉर्म निकलता है। एलेक कहता है, क्या इसी की वजह से रेड फ्लेपर्स पैनिक हो रहे थे? योरा इसके मुंह में फंसी होती है तो ये बोलता है, स्कूल में तुम पे बेस्ट सपोर्ट मैजिक था ना? ये बोलती है, और तुम पे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक मैजिक। अब एलेक सैक्रिफिशियल ब्लेज यूज़ करता है। योरा ने अपने अराउंड शील्ड फॉर्म की होती है, तो एलेक के अटैक से ये वॉर्म डिस्ट्रॉय हो जाता है। योरा इसके पास आती है तो ये बोलता है, मुझे पता था तुम कर लोगी। ये कहती है, तुम सच में स्ट्रॉन्गेस्ट मेज हो। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। ये लड़का मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, तभी ये लड़की इसे मॉन्स्टर पर अटैक करके बचाती है और बोलती है, थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं। ये कहता है, किसी ने तुमसे हेल्प मांगी भी नहीं। और फिर ये बहस करने लगते हैं। जैसे ही मॉन्स्टर इन पर अटैक कर रहा होता है, योरा आइस वॉल यूज़ करके इन्हें रोक लेती है और फिर अर्थ वॉल यूज़ करती है। लेकिन 5 एलिमेंट्स अटैक लगातार यूज़ करने की वजह से इसकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। ये मॉन्स्टर फिर से अटैक करने आ रहा होता है। तभी एलेक यहाँ पर आता है और अपनी पावर यूज़ करके एक ही बार में इस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। ये लड़का कहता है, हमने कर दिखाया। लड़की बोलती है, हाँ हमने 68th फ्लोर क्लियर कर दिया, ये न्यू रिकॉर्ड है। फिर ये साथ में बोलते हैं, लास्टिंग पीरियड, ये दिन कभी ख़त्म ना हो। नेक्स्ट सीन में 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे ग्रेजुएशन चल रहा होता है। ये लोग आपस में बोल रहे होते हैं, वो पार्टी अभी तक यहाँ नहीं आई, ज़रूर कुछ हो गया होगा। ये लड़का कहता है, चाहे वो कितने भी अच्छे हों, लेकिन फ्लोर क्लियर करने का न्यू रिकॉर्ड बनाने का ट्राई करना उनकी केयरलेसनेस थी। इसका नाम रोज़ा और हाटिया होता है। ये बोलती है, वो प्रॉब्लमेटिक बच्चे, मुझे उनकी चिंता हो रही है। तब ये लोग इनकी तरफ आ रहे होते हैं। इन्हें देख के ये लोग बोलते हैं कि इन्होंने सच में 68th फ्लोर क्लियर कर दिया, पुराना रिकॉर्ड 37th फ्लोर का था। सब हैरान होते हैं। अब रोज़ा इन्हें इनकी डिग्री देती है। ये ऑर्नेस्ट रेन है जो क्लास में 4th आया होता है। क्रासिया एंड एरोजे 3rd पोजीशन, योरा आइजेंस 2nd रैंक और एलेक याग्रेट वेलेंडिक्टोरियन 1st रैंक। एलेक कहता है, थैंक यू रोज़ी। ये बोलती है, मुझे इस नाम से मत बुलाओ। लेकिन ये सब मिलकर दोबारा थैंक्स रोज़ी बोलते हैं, तो ये ना मारती है और कहती है, मैंने मना करा ना। ये बोलते हैं, सॉरी रोज़ी। ये कहती है, चुप हो जाओ। अब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं। एलेक बोलता है, मैं कोर्ट मैजिशियन बनने जा रहा हूँ। मेरे डैड इसके अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी मैं एक बार के लिए अपने डैड को थोड़ा रेस्ट देना चाहता हूँ। मॉम की डेथ के बाद उन्होंने ही मुझे पाला। और फिर इसे एल्डस भी याद आता है। फिर ये बोलता है, मैं भी एडवेंचरर बनना चाहता था, लेकिन वहाँ पर स्टेबल इनकम नहीं है। ऑर्नेस्ट कहता है, अगर तुम हमारे साथ होते तो हम टॉप पार्टी में से होते। योरा कहती है, चाहे हम लोगों के रास्ते अलग हों, लेकिन जब हम कुछ बड़ा कर दिखाएंगे
हम तुम्हें अपनी पार्टी में रिक्रूट करेंगे, तो अगर कभी तुम मुसीबत में हो तो हमारे पास आ सकते हो। एलेक कहता है मुझे नहीं पता वो दिन कब होगा, लेकिन ज़रूर। फिर ये आपस में प्रॉमिस करते हैं कि एक दिन दोबारा इनकी स्टोरी स्टार्ट होगी। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। ये यहाँ पर खाने आए होते हैं। योरा ड्रिंक करती है, इसे जल्दी नशा चढ़ जाता है तो ये सो जाती है। एलेक इसके ऊपर ये रोब डालता है। तभी ये बोलता है क्या तुम्हें लगता है फिजल एडवेंचरर्स ऐसे एक्ट करते हैं मिस्टर हैंडसम यंग मैन? लेकिन एलेक इसे इग्नोर करता है तो ये गुस्से में इस बोतल से इसके ऊपर हमला करता है, लेकिन एलेक शील्ड यूज़ करके बच जाता है। ये बोलता है तो फाइनली तुमने मेरी तरफ देखा एलेक एग्रेट। मैंने सुना तुम गेल्डेना के कोड मैजिशियन थे, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर ये इसे पास देता है और बोलता है ये मैं तुम्हें एक कंडीशन पे दूंगा, मुझे अपना मैजिक दिखाओ। तो एलेक पूछता है तुम कौन हो? तभी योरा बोलती है गिल्ड मास्टर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? एलेक कहता है ओह तो आप गिल्ड मास्टर हैं। ये एलेक से कहीं चलने को कहता है। नेक्स्ट सीन में ये यहाँ पर एलेक की स्किल टेस्ट करने वाला होता है और बोलता है रूल सिंपल है, तुम्हें मुझे इम्प्रेस करना होगा। शुरू होने से पहले ये इंट्रो देता है मैं गिल्ड मास्टर लेविल स्टेंजो। एलेक कहता है तो आप वो पावरफुल मेज है ना जिसने एस रैंक पार्टी लीड की थी? ये कहता है वो बहुत पुरानी बात है। एलेक थंडरबोल्ट यूज़ करता है और लेवल बच जाता है और टॉरेंट यूज़ करता है। फिर यह जेट बूस्टर यूज़ करके अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और भागते हुए एकदम से अटैक करता है। एलेक जल्दी से शील्ड फॉर्म कर लेता है पर वो टूट जाती है और एलेक दीवार पे जाके गिरता है। ये कहता है अब मैं यह अटैक से कैसे बचूं? फिर यह हंसता है क्योंकि इसे रियलाइज़ होता है कि अब यह कोर्ट मैजिशियन की तरह रूल्स के कंट्रोल में नहीं है, और फिर यह मैजिक स्वॉर्ड यूज़ करता है। लेवल कहता है तुम ऐसे कुछ नहीं कर पाओगे। एलेक सोचता है तुम सही हो, लेकिन मुझे पता है अटैक कहाँ पे होने वाला है। लेवल जेट बूस्टर यूज़ करके इसके पास आ रहा होता है, लेकिन तभी एलेक थंडरबोल्ट यूज़ करता है और इस बार यह अटैक सक्सेसफुल होता है और फिर यह स्वॉर्ड से अटैक करता है। यह कहता है अब मुझे समझ आ रहा है कि योरा तुम्हारी इतनी तारीफ़ क्यों करती है। एलेक कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन लेवल अब ड्रैगनिल यूज़ करके सीधे अटैक करता है, लेकिन एलेक बच जाता है। फिर ये कुछ देर ऐसे ही लड़ते हैं और इस बार लेवल इस आर्टिक्राफ्ट की स्पेशल एबिलिटी यूज़ करता है। इसमें हीलिंग इफेक्ट होता है। एलेक कहता है मैं तुम्हें ऐसे हील नहीं होने दूंगा और फिर इस पर अटैक करने लगता है। लेवल बोलता है इससे कुछ नहीं होने वाला और फिर यह जेट बूस्टर यूज़ करके एलेक के शील्ड तोड़ देता है। योरा कहती है एलेक अब करो, और यह स्वॉर्ड से इस पर अटैक करता है, लेकिन इसे कुछ भी नहीं होता। फिर एलेक पीछे से अटैक करता है, लेकिन इसका माना खत्म होने की वजह से ये नीचे गिर जाता है। योरा कहती है यह अपनी लिमिट में आ चुका है। तभी यहाँ पर ऑर्नेस्ट आता है और बोलता है लगता है तुम लोग मेरे बिना ही मज़े कर रहे हो, और ये मैं क्या देख रहा हूँ? एस रैंक एडवेंचरर अपनी मोस्ट पावरफुल टेक्निक यूज़ कर रहा है, ये कितना पैथेटिक है। ये कहता है चुप हो जाओ, मैं वैसे भी इसे पास करने ही वाला था, मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है, तुम्हें पास चाहिए तो ले जाओ। ऑर्नेस्ट कहता है तुमने सुना ना एलेक, तुम ये जीत चुके हो। सीन शिफ्ट होता है। ये लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे गेल्डेना में सिर्फ टाइटल मैटर करता है और कॉमनर्स कोर्ट में नहीं जा सकते। तभी मीशा यहाँ पर आती है और गिल्ड मास्टर से जल्दी कहीं चलने को कहती है, तो लेवल इसके साथ चले जाता है। योरा बोलती है पता नहीं क्या हुआ होगा। इसके बाद ऑर्नेस्ट इससे एलेक की कहानी सुनाने को कहता है। बताने के बाद ये बोलता है तो इसे क्राउन प्रिंस की बेबी सेटिंग करनी पड़ी, बैग्स उठाने पड़े, और तो और स्वॉर्ड्स और स्पेल्स भी अलाउड नहीं थे। ये क्या बकवास है? योरा कहती है मुझे भी इस चीज़ पर गुस्सा आ रहा है, उन्होंने तो इसके सपोर्ट मैजिक को वर्थलेस भी कहा। यह कहता है क्या सपोर्ट मैजिक यूज़ कर सकता है? तो ये बोलती है नहीं, एकेडमी में ये मेरा काम था। ऑर्नेस्ट कहता है तो इसे सब कुछ शुरू से सीखना पड़ा और क्राउन प्रिंस ने इसे वर्थलेस कह के पार्टी से निकाल दिया। ये गुस्से में यह बोतल फोड़ देता है। इससे एलेक उठ जाता है और कहता है ऑर्नेस्ट ये तुम क्या कर रहे हो? ये कहता है मुझ पर ध्यान मत दो। योरा फिर इसे पास दिखाती है। एलेक कहता है तो अब हम साथ में डंजन पे जा पाएंगे? ऑर्नेस्ट कहता है नहीं, इससे पहले हमें गेल्डेना के प्रिंस से रिवेंज लेना होगा, उसे और उसकी पार्टी को हम अच्छे से मज़ा चखाएंगे। एलेक इसे शांत होने को बोलता है। योरा भी कहती है कि दूसरी पार्टी से लड़ना अलाउड नहीं है। एलेक बोलता है क्राउन प्रिंस के पास वापस जाने के बजाय तुम लोगों के साथ एडवेंचर्स में फ़न करना मेरे लिए काफ़ी है। तो ऑर्नेस्ट बोलता है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचर्स बनेंगे और जब प्रिंस की कंट्री खतरे में पड़ेगी तो वो इनसे हेल्प की भीख मांगेंगे। एलेक कहता है स्ट्रॉन्गेस्ट बनना क्राउन प्रिंस का गार्ड बनने से बेटर है। दूसरी तरफ यहाँ इस लड़की को चोट लगी होती है। लेवल कहता है एस रैंक पार्टी ट्रबल में है, इसका मतलब है कि पूरा गिल्ड खतरे में है। फिर ये पूछता है रक्रोमा का क्या हुआ क्रिस्टा? ये कहती है हमें हेल्प चाहिए, कुछ लोगों को अभी इकट्ठा करो। नेक्स्ट सीन में लेवल इन सब से बोलता है
हम एक पार्टी को क्रिस्टा की रेक्रोमा पार्टी को रेस्क्यू करने के लिए भेजने वाले हैं। फ्लोर 64 पे टैंक किलर लेवल है। यहाँ एलेक अकेला बैठा होता है, तभी यहाँ क्रासिया आती है और बोलती है, तुम अपसेट क्यों लग रही हो? ये कहता है, क्रासिया तुम कैसी हो? ये बोलती है, ये मेरी लाइन है, तुम्हें देख के ही लग रहा है तुम्हारा हाल कुछ खास नहीं है। फिर ये इससे पूछती है कि ये मीटिंग में क्यों नहीं गया? तो ये बोलता है, वहाँ सिर्फ ए रैंक एडवेंचरर्स को बुलाया है और मैं बस एक आउटसाइडर हूँ। क्रासिया ऐसे हील करती है और कहती है, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पूछूंगी, बट अगर कभी हर्ट हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। हीलिंग मैजिक मेरी स्पेशलिटी है। ये कहता है, मैं अभी कोर्ट में सीखी हुई हैबिट्स भूला नहीं हूँ, मुझे अभी भी डर लगता है। यहाँ के एडवेंचरस नोबल जैसे नहीं है, लेकिन ये कहती है, तो वो सब बहुत मुश्किल था। ये हाँ बोलता है और कहता है, मैं अब थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। तभी यहाँ पर ये दोनों आते हैं और ऑर्नेश बताता है कि इन्हें रेस्क्यू मिशन के लिए चुना गया है। योरा बताती है कि टैंक किलर लेवल वेस्टर्न फिजल डंजन में है, जहाँ ये करंट में काम कर रहे हैं, और एलेक्स से पोर्शंस यूज़ करने को कहती है क्योंकि इस पर हीलिंग पावर्स नहीं। फिर ये बोलती है, हम सब तुम पे डिपेंड करने वाले हैं, इसलिए ये डिसीज़न तुम पे है कि फ्लोर 64 का ये मिशन तुम लेना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि फ्लोर बॉस फाइट में मुश्किल काम तुम्हारा ही होगा। तो एलेक बोलता है, मुझे दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी थोड़ी प्रैक्टिस छूट गई है। ऑर्नेस्ट कहता है, तो फिर जल्दी चलो, हमें गिल्ड मास्टर से पहले पहुंचना होगा। क्रासिया और एलेक कन्फ्यूज होते हैं, तो योरा बताती है कि गिल्ड मास्टर भी अपनी पार्टी के साथ आने वाला है। क्रासिया कहती है, तो हम बस एक्स्ट्राज हैं। एलेक को इससे कोई दिक्कत नहीं होती। तो ऑर्नेस्ट कहता है, तुम्हें फ़र्क कैसे नहीं पड़ता? तो ये बोलता है, मैं बस एक एक्स्ट्रा हूँ, मुझे यहाँ होने का राइट नहीं। तो ऑर्नेस्ट कहता है, तुम्हारे अलावा और किसे यहाँ होना चाहिए? आखिर स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी को स्ट्रॉन्गेस्ट मेज की ही ज़रूरत होती है। योरा भी फिर इसे बताती है कि लेवल ने सिर्फ एलेक के साथ जाने की परमिशन दी है। ऑर्नेस्ट कहता है, तो ठीक है, मैं पार्टी रजिस्ट्रेशन करा दूंगा। फाइनली लास्टिंग पीरियड वापस आ गया है। नेक्स्ट दिन में ये डंजन के बाहर होते हैं। ऑर्नेस्ट कहता है, इस बार हम कोई स्कूल में नहीं फंसे हुए हैं, इस बार अब पूरी दुनिया हमारा नाम जानेगी। चलो उन्हें दिखाएं हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में ये लोग इस कोर की हेल्प से डायरेक्ट फ्लोर 64 में जाने वाले होते हैं। ये क्रिस्टा का होता है। एलेक कहता है, गिल्ड मास्टर ने हमें इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे दे दी? तो योरा बताती है कि दूसरी टीम के पास भी एक कोर है, और फिर कहती है, मैंने सुना है फ्लोर 64 का बॉस अनडेड है। इस फाइट के लिए हम तुम पे डिपेंड है एलेक, इसलिए ऑर्नेस्ट भी एलेक से अपने रिसोर्सेज बचाए रखने को कहता है। फिर यह कहता है, चलो फिर अब चलते हैं, ये हमारी नई स्टोरी शुरू करने के लिए इतनी बुरी जगह भी नहीं है। योरा इस कोर को ऊपर फेंकती है और बोलती है, लास्टिंग पीरियड, और ये सीधे यहाँ पहुँच जाते हैं। तभी यहाँ पर ये स्केलेटन्स आ जाते हैं। ऑर्नेस्ट इन सबको मारने लगता है। योरा कहती है, रुक जाओ, कम से कम मुझे तुम पे सपोर्ट मैजिक तो कास्ट करने दो। एलेक कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऑर्नेस्ट पे भी आर्टिफैक्ट होगा। क्रासिया कहती है, ये एल्मेरेस्टे का ब्लैक स्पीयर है जो शार्प है और इसे इजीली तोड़ा नहीं जा सकता, ये बस इतना ही कर सकता है, लेकिन ये इस इडियट के लिए सही है। एलेक बोलता है, हाँ ये इसके लिए परफेक्ट वेपन है। ये आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी एलेक को अपने पीछे कुछ महसूस होता है, तो ये जल्दी से थंडरबोल्ट यूज़ करता है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं होता। तो एलेक सोचता है कि ये बस इसकी इमेजिनेशन है, लेकिन फिर ये मैजिक ब्लेड यूज़ करता है और कहता है, मुझे मिल गया, ये ग्रिम रीपर है, एक इनविजिबल एनिमी। ऑर्नेस्ट कहता है, मुझे पता था तुम अभी भी पहले जैसे ही तेज़ हो। ये ग्रिम रीपर एलेक पे अटैक करता है, लेकिन एलेक बच जाता है और ऑर्नेस्ट से पूछता है कि क्या इसे इस बारे में पहले से पता था। तो ये बोलता है, मुझे गलत मत समझना, मैंने सुना था कि यहाँ इनविजिबल एनिमीज़ हैं, लेकिन मुझे इन्हें हैंडल करने का तरीका नहीं पता, और वैसे भी मैं एक जीनियस हूँ और तुम मेरे मेज, तो तुम्हारे लिए तो ये ईजी होगा। एलेक मन में बोलता है, एक्सपेक्टेशंस, ट्रस्ट, पिछले 4 सालों में किसी ने भी मुझ पे इन दोनों में से एक चीज़ भी नहीं किया। ये सोचते हैं वो ये ग्रिम रीपर के 2 हिस्से कर देता है। यहाँ पे अब और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, तो ऑर्नेस्ट इन्हें अब जल्दी से फाइट करके ख़त्म करने की बात करता है। योरा बोलती है, तुम्हें पता है ना कि हम यहाँ पे रेस्क्यू मिशन पे आए हैं। क्रासिया बोलती है, इस इडियट को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये तीनों लड़ने के लिए जाते हैं और योरा इन पे स्पेल बूस्ट यूज़ करती है और फिर ये इन्हें ख़त्म करने लगते हैं। योरा के पास जब एक स्केलेटन आता है तो डरते हुए इसे मारने लगती है, तभी क्रासिया एरो यूज़ करके इसे बचा लेती है। फिर एलेक इन सब से इसके पीछे आने को बोलता है और फिर थंडरबोल्ट यूज़ करके इन सबको ख़त्म कर देता है। इसके बाद ऑर्नेस्ट इससे पूछता है, तुम सिर्फ थंडरबोल्ट ही क्यों कास्ट करते हो? पहले तो तुम पे बहुत सारी ट्रिक्स हुआ करती थी। एलेक पुरानी बात सोचता है और फिर बोलता है, शायद इसीलिए क्योंकि ये बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। ऑर्नेस्ट कहता है,
क्या तुम्हें लगता है तुम मुझसे सीक्रेट छुपा सकते हो? तो एलेक बोलता है कि ये बस चीज़ें इमेजिन कर रहा है। योरा इन दोनों से शांत होने को कहती है। तभी कुछ आवाज़ आती है। योरा बोलती है ये ज़रूर फ्लोर बॉस होगा। ऑर्निश कहता है लगता है हम लकी हैं, और फिर नीचे बैठता है और योरा इस पे स्पेल बूस्ट यूज़ करती है। इससे इसकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है और ये यहाँ से चले जाता है और ये लोग भी पीछे से जाते हैं। एलेक बोलता है इसकी स्पीड सच में इनक्रेडिबल है। योरा कहती है जब भी ऑर्निश बोल्ट यूज़ करता है हम उसके बराबर नहीं जा पाते। ये कहता है हाँ उसकी स्पीड अच्छी है, लेकिन तुम्हारा मैजिक है जो बहुत अमेजिंग है, इसीलिए तो तुम हमारी लीडर हो। अब ये लोग इस गुफा के एग्जिट पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे ऑर्निश बैठा होता है और नीचे ये लड़का इस मॉन्स्टर से बच के भाग रहा होता है। ये बोलता है ऑर्निश तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, ये सच में मुझे खा जाएगा। लेकिन ऑर्निश को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है और कहता है मुझे तो ये बिल्कुल सही सलामत लग रहा है। एलेक कहता है यहाँ हो क्या रहा है? तो ऑर्निश बोलता है ये लोकी सिल्वेरिया है और ये रैक्रोमा का मेज है। नीचे से लोकी कहता है ऑर्निश मैं तुम्हें इसका रिग्रेट कराऊंगा, अगर मैं मरा तो मैं भूत बन के तुम्हें हॉन्ट करूंगा और तुम्हारे कान पे हर रात डरावने कर्सेस बोलूंगा। तब ये नीचे गिर जाता है। एलेक हैरान होता है तो क्रासिया बोलती है चिंता मत करो वो ठीक है। लोकी ने ट्रैप मैजिक यूज़ किया होता है। एलेक कहता है ये काफ़ी अच्छा है। क्रासिया कहती है हम कह सकते हैं ये बहुत केयरफुल स्ट्रेटेजिस्ट है। ये मॉन्स्टर एक बार फिर ट्रैप में फंसता है और इस पे फायर से चारों तरफ से अटैक होने लगता है। तो लोकी हंसते हुए बोलता है तुम फिर से फंस गए, तुमने बिलीव कैसे कर लिया कि मैं सच में नीचे गिर जाऊंगा? ये इसका मजाक बना रहा होता है, लेकिन तभी ये मॉन्स्टर मुंह खोलता है और अटैक करता है। लेकिन ऑर्निश टाइम पे आके लोकी को बचा लेता है और कहता है मैंने तो कहा था कि तुम्हें कुछ देर और नीचे अकेला छोड़ दें, लेकिन वो तुम्हें बचाने बीच में आ गया। अब ये तीनों यहाँ पर होते हैं। योरा शील्ड यूज़ करती है जब ये मॉन्स्टर अटैक करता है और एलेक थंडरबोल्ट यूज़ करने वाला होता है, लेकिन तभी ये मॉन्स्टर ऑर्निश और लोकी की तरफ भागने लगता है। एलेक इस पर थंडरबोल्ट यूज़ करता है लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो ऑर्निश वापस बाकियों की तरफ आने लगता है। क्रासिया कहती है ये इडियट इस तरफ क्यों आ रहा है? ऑर्निश लोकी को क्रासिया की तरफ कैच करने के लिए फेंकता है, लेकिन दोनों नीचे गिरते हैं। योरा इससे लोकी को यहाँ से ले जाने को बोलती है। इसके बाद ऑर्निश पूछता है हमारे ऑर्डर्स का क्या है? तो योरा इसे और एलेक को मॉन्स्टर से निपटने को कहती है। अब क्रासिया के सेफ जगह पे पहुंच जाने के बाद योरा ऑर्निश को सपोर्ट मैजिक देती है और ये मॉन्स्टर से लड़ने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद मॉन्स्टर इसे नीचे फेंक देता है। तभी योरा आगे आके शील्ड यूज़ करती है और एलेक से हेल्प मांगती है। लोकी इन्हें देख के बोलता है ओह यहाँ पे तो कोई और लड़का भी है, क्या इसका मतलब है लास्टिंग पीरियड फिर से साथ में आ गए हैं? यहाँ पे एलेक अपना मैजिक कास्ट कर रहा होता है। लोकी बोलता है ओह तो ये एक बार में 3 स्पेल कास्ट कर सकता है, इसका मतलब है ये अच्छा है। क्रासिया कहती है एलेक इससे कई ज़्यादा कर सकता है, और धीरे धीरे एलेक 20 से भी ज़्यादा स्पेल कास्ट करता है। ये मॉन्स्टर आगे बढ़ने वाला होता है तो ऑर्निश इसे रोकता है और फिर ऑर्निश के हटने के बाद एलेक थंडरबोल्ट एक्सेलरेशन यूज़ करता है। एलेक आगे और मैजिक यूज़ करने वाला होता है, लेकिन ये मॉन्स्टर निशाने लगने से पहले बच जाता है और अटैक करने वाला होता है। तभी क्रासिया एरो रेन यूज़ करती है और योरा बाइंड यूज़ करती है और इसे बांध देती है, और फिर ऑर्निश ब्लैक स्पेयर से अटैक करता है। एलेक 4 डायरेक्शनल सील एक्टिवेट करता है। मॉन्स्टर अपना अटैक यूज़ कर रहा होता है तो एलेक बोलता है तुम काफ़ी काम हो, लेकिन ये वॉस्ट अटैक है जो तुम मुझ पे यूज़ कर सकते हो। पर मन में बोलता है उन्होंने मुझे स्पेशल स्पेल सिखाया था जिसे पूरा एकेडमी हिस्ट्री में सिर्फ 2 लोग यूज़ कर सकते हैं, पहला उसका जीनियस क्रिएटर और दूसरा मैं। जैसे ही मॉन्स्टर अटैक करता है एलेक रिफ्लेक्ट यूज़ करके इस मॉन्स्टर का अटैक इसी की तरफ वापस भेज देता है और बड़ा सा ब्लास्ट होता है, और फिर ये हेलियोस यूज़ करके इसे जला देता है। इसके बाद एलेक के कहने पे ऑर्निस्ट एल्मेरेस्टेका से इसके 2 हिस्से कर देता है। ये सब खत्म होने के बाद लोकी इनके पास आता है और एलेक से बोलता है कि ये इसके बारे में सब जानता है। ये बोलता है तुम गैल्डेना के कोर्ट मैजिशियन हो जिसने हाइड्रा को हराया था, लेकिन लोग कहते हैं यह झूठ है, लेकिन मैं तुम पे बिलीव करता हूँ। एलेक इसे बताता है कि अब ये कोर्ट मैजिशियन नहीं है, तो ये पहले हैरान होता है, फिर बोलता है ये गैल्डेना कोर्ट का लॉस है कि उन्होंने तुम्हें जाने दिया। इसके बाद लोकी अपनी पार्टी के बारे में बताता है कि वो अभी स्ट्रॉन्ग फ्लोर बॉस से लड़ रहे होंगे। तो ये लोग हैरान होते हैं कि जिससे इन्होंने लड़ा क्या वो फ्लोर बॉस नहीं था, लेकिन ये कहता है वो भी फ्लोर बॉस था। तो फिर इन्हें पता चलता है कि यहाँ 1 से ज़्यादा फ्लोर बॉस है और जिसे इन्होंने हराया वो लो IQ वाला था। क्रासिया कहती है मुसीबत अट्रैक्ट करना तुम्हारे लिए परफेक्ट जॉब है। ये कहता है हाँ मैं सच में बहुत टैलेंटेड हूँ। तभी ऑर्निश इसके मुंह में पोशन फेंकता है और बोलता है
इतना पोर्शन काफ़ी है ना। लोकी ने हीलिंग पोर्शन योरा से पहले मांगा था, तब इन्होंने दिया नहीं था, तो अर्नेस्ट ऐसे इसे पोर्शन देता है। लोकी कहता है, ओ तुम तो बहुत अच्छे हो। एलेक इन्हें देखते रह जाता है तो योरा कहती है, ये दोनों ऐसे ही हैं। क्रासी ऐसे टाइम वेस्ट ना करने को बोलती है और मॉन्स्टर के बारे में पूछती है, तो ये बताता है कि असली बॉस एक नाइट है जो सर से पाँव ब्लैक आर्मर से ढका हुआ है और शायद आर्मर के अंदर कुछ ना हो। फिर ये कहता है, मैं श्योर हूँ फिजिकल अटैक से उसे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और फिर ये एलेक को ये वेपन देते हुए कहता है, तुम फ्रंट लाइन फाइटर हो लेकिन तुम्हारे पास कोई वेपन नहीं है। तुम वैसे तो एनिमी के लिए बड़ा खतरा हो, लेकिन साथ ही तुम्हें कोई भी आसानी से हरा सकता है। एलेक कहता है, तुम्हारी आंखें काफ़ी तेज हैं। लोकी बोलता है, ये आर्टिफैक्ट है, इसे श्वार्ट कहते हैं। एलेक कहता है, श्वार्ट, स्प्लिटर ऑफ हेवन एंड अर्थ। बाकी लोग लोकी से ये आर्टिफैक्ट देने के पीछे का रीज़न पूछते हैं, तो ये बोलता है, मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम कोई मैजिक यूज़ नहीं करोगे। क्रासिया कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो? हम एक अनडेड मॉन्स्टर से लड़ने वाले हैं जिसकी कोई बॉडी नहीं है और तुम इसे मैजिक यूज़ ना करने को बोल रहे हो। यह हंसते हुए बोलता है, मुझे ऐसी नेस्टी चीज़ें करने में मज़ा आता है, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना अपने फ्रेंड्स को बेवकूफ़ बनाया जाए। फिर कहता है, अब मेरी बारी है, हम एक लिटिल नेस्टी सरप्राइज अटैक लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट सीन में इन तीनों के पीछे ये मॉन्स्टर्स पड़े होते हैं। रेगुलस लेनी से स्पेल यूज़ करने को बोलता है, लेकिन इसका मैजिक काम नहीं कर रहा होता। रेगुलस कहता है, तुम सब वर्थलेस हो, और फिर खुद मॉन्स्टर के सामने आके अपनी स्वॉर्ड यूज़ करता है, बट इससे कुछ नहीं होता और मॉन्स्टर इसे उठा के नीचे फेंक देता है। इसके बाद इक्स इसे उठा के ले जा रहा होता है। रेगुलस सोचता है, मैं इतना वीक कैसे हो गया? मेरे डिफेंसेस तो ईजिली इस अटैक को ब्लॉक कर सकते थे। ये सब कुछ उसे फायर करने के बाद से हो रहा है। ज़रूर उसने मुझे कर्ज किया होगा। उस एलेक को मैं नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट सीन में वॉगन इसे बताता है कि किसी ने इस पर कर्ज यूज़ नहीं करा है, पर रेगुलस मानने को तैयार नहीं होता और कहता है, ये सब उस एलेक एग्रेट ने किया है, वरना मुझे फ्लोर 30 जैसे इजी लेवल में इतनी परेशानी क्यों होती। वॉगन कहता है, फ्लोर 30 में एंटी मैजिक फील्ड है, इसीलिए आपका सपोर्ट मैजिक काम नहीं कर रहा होगा। ये कहता है, ये सब बकवास है, मैं इसमें नहीं मानता। अगर ये कर्ज नहीं है तो उस लड़के ने मेरे साथ क्या किया? वॉगन कहता है, क्या आपको फ्लोर 30 के एंटी मैजिक फील्ड के बारे में एलेक एग्रेट ने वॉर्न नहीं किया था? तो रेगुलस बोलता है, उस यूजलेस को इस बारे में क्या ही पता होगा। तो वॉगन एलेक के फ्लोर 68 तक जाने वाली बात करता है। रेगुलस हंसते हुए बोलता है, ये बस झूठी कहानियां हैं जो आम लोगों ने फैलाई है। तभी इन्हें बोलता है कि इन्हें किंग बुला रहे हैं, वो भी एलेक के बारे में बात करने के लिए। इनके यहाँ पर आने पर किंग पूछते हैं, तुमने एल्डस मिहिला का नाम सुना है? रेगुलस मना करता है तो किंग बताता है, वो कोर्ट मैजिशियन था जिसे मैंने कई सालों पहले निकाल दिया था, क्योंकि वो एक फूल था जो मुझे कोर्ट मैजिशियन को ट्रीट करने का तरीका चेंज करने को कह रहा था, वरना गैल्डाना में फ्यूचर में कुछ बुरा हो सकता है। रेगुलस कहता है, तब तो वो ऐसे निकाला जाना डिजर्व करता है। नोबल को किंग से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। किंग फिर बताता है कि अपनी पोजीशन और फैमिली नेम खोने के बाद एल्डस ने एक कॉमनर की तरह मैजिकल एकेडमी अटेंड की और सबको अपनी स्किल से चुप करा दिया, और फर्स्ट रैंक होने के नाते अपने राइट्स का यूज़ करके वो वापस कोर्ट मैजिशियन की पोजीशन में आ गया, और वापस आके भी वो सेम चीज़ बोलता रहा और 1 साल बाद गायब हो गया। किंग फिर रेगुलस से कहता है, मैंने तुम्हें इसीलिए डंजन एक्सप्लोर करने को कहा ताकि मैं जान पाऊँ जो उसने कहा वो सच था कि नहीं। उसने कहा था कॉमनर्स वर्थलेस नहीं, किसी ने मेरी जान बचाई थी। अगर अब सच में किंगडम में चेंजेस लाने का टाइम आ गया है तो सबसे पहले कॉमनर्स के लिए डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी साइड रख के हम एलेक एग्रेट जैसे टैलेंटेड लोगों को हायर करेंगे। रेगुलस कहता है, कॉमनर्स की हेल्प एक्सेप्ट करना हमारी फैमिली के लिए शर्म की बात होगी, ये आपने ही मुझे सिखाया था। किंग सहमत होता है, लेकिन इसने एल्डस की बात मानने का डिसाइड कर लिया होता है। तभी एक आदमी रेगुलस के पास ये पेपर लेकर आता है। इसमें एलेक ने फ्लोर 30 को क्लियर करने के लिए गाइडेंस लिखी होती है। किंग कहता है, इसमें सारी इन्फो है और ये कोई ऐसा ही लिख सकता है जिसने फ्लोर को कई बार क्लियर किया हो। रेगुलस कहता है, मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, और यहाँ से चले जाता है। किंग वोगन से रेगुलस की हेल्प करने को बोलता है। यहाँ पर रेगुलस को समझ नहीं आ रहा होता कि एलेक ने पूरी गाइड कैसे लिख दी। फिर ये कहता है, एलेक यूजलेस नहीं था, असल में मैं वर्थलेस था, और गुस्से में ये वास नीचे फेंक देता है। तभी वोगन आता है तो रेगुलस बोलता है, वोगन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, जैसे कि लोकी ने एलेक से मैजिक यूज़ करने को मना करा था। ऑरेंज इससे कहता है, तुम हमें मत बताओ क्या करना है। लोकी कहता है, पहले मेरी बात सुनो, मैंने ये नहीं कहा कि तुम कभी भी मैजिक यूज़ नहीं कर सकते। योरा बोलती है, ओह
तो बॉस के सामने तुम एलेक को फाइटर की तरह दिखाने का प्लान कर रहे हो। ये हाँ बोलता है और कहता है, मैं तुम्हें ऑर्डर्स देने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम तब तक स्वॉर्ड यूज़ करो जब तक मैं सिग्नल ना दूँ। एलेक मान जाता है। फिर ये क्रासिया से स्पेल के लिए हेल्प मांगता है जो इसे टेलीपोर्टेशन के लिए चाहिए होता है। टेलीपोर्टेशन एक टॉप सीक्रेट मैजिक है जो नेशनल गवर्नमेंट के अलावा किसी को भी नहीं पता, लेकिन लोकी ने यह कहीं से चुरा लिया होता है। तो ये सब हैरान होते हैं। ये कहता है, जब तक तुम्हें कोई पकड़ ना ले तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर हम सब एक साथ मिलकर करने वाले हैं, है ना। ऑर्नेस्ट और क्रासिया इसे मारने लगते हैं और एलेक योरा से कहता है, अगर कोई गड़बड़ हुई तो हम सारा ब्लेम लोकी पे डाल देंगे। इसके बाद लोकी क्रासिया से स्पेल के पार्ट पे माना यूज़ करके चार्ज करने को कहता है। दूसरी तरफ एलेक को समझ नहीं आ रहा होता कि इन्हें लोकी पे ट्रस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो योरा बोलती है, ट्रस्ट तो नहीं, लेकिन हम इस पे रिलाई कर सकते हैं। 2 साल पहले इसने हाई डिफ़िकल्टी आर्केन डंजन पे अटैक करना मैनेज किया था। एलेक कहता है, ये अमेजिंग है। अब लोकी टेलीपोर्टेशन स्पेल यूज़ करता है और योरा माना बूस्ट यूज़ करती है। इससे यहाँ पर पहुँच जाते हैं। फ्लोर बॉस इनके सामने आ रहा होता है तो ये लड़का क्रिस्टा को ये कोर देता है और गिल्ड जाके लेवल से ए रैंक या उससे बेटर मेज भेजने के लिए बोलता है। क्रिस्टा के जाने के बाद ये 2 फ्लोर बॉस से लड़ने का ट्राई करते हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा कुछ नहीं हो पा रहा होता। तो हर्नेस बीच में आ जाता है और इससे लड़ने लगता है और फिर एलेक पीछे से अटैक करता है पर यह बच जाता है। फिर ये साथ में फ्लोर बॉस पे अटैक करने लगते हैं। लोकी कहता है, रिवेल, मार्बल, चलो यहाँ से। दूसरी तरफ ऑर्नेस इसके रोप को स्पेयर में फंसा देता है और रोक लेता है और एलेक ऊपर से अटैक करता है जिससे इसका सर अलग हो जाता है। तभी ये फ्लोर बॉस इनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी ये फ्लोर बॉस ऊपर से अटैक करता है। एलेक इसे रोक लेता है, लेकिन इसे रियलाइज़ होता है कि इसकी स्पीड और पावर बढ़ गई है। योरा ऑर्नेस पे बूस्ट स्पेल यूज़ करती है और फिर ये इस पर अटैक करता है और एलेक भी मौका देखकर इस पर अटैक करके दूर फेंक देता है, लेकिन ये फिर से उड़ जाता है और अपना सर वापस जोड़ लेता है। फिर एकदम से एलेक पे अटैक करता है। योरा सही टाइम पे शील्ड यूज़ करके इसे बचा लेती है। एलेक कहता है, अगर तुम थोड़ा सा भी लेट होती तो मैं मारा जाता। फिर ये लोकी से पूछती है कि इसे और कितनी देर ये सब करना है। तो ये बोलता है, बस 5 मिनट और। एलेक पोर्शन पीता है और अब इस पर सिर्फ 3 पोर्शन बचे होते हैं। ऑर्नेस्ट इससे टाइम वेस्ट करने को मना करता है। योरा बोलती है, मैं भी हेल्प करूंगी, लेकिन लोकी इसे बुला लेता है। अब एलेक ऑर्नेस्ट की जगह पे लड़ता है। तब तक ऑर्नेस्ट अपना लास्ट पोर्शन पीता है और फिर लड़ते हुए एलेक इससे पूछता है, हम 4 साल बाद मिले और तुम्हारे फेस पे पूरे टाइम डम लुक था, आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। एलेक इससे चुप होने को बोलता है, लेकिन ये नहीं सुनता और बोलता है, तुम बताओगे नहीं तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, क्या इसमें कुछ गलत है। तो अब एलेक इसे बताता है कि ये कोड को बदल के अपना कर्ज चुकाना चाहता था, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाया। ऑर्नेस्ट कहता है, लेकिन तुमने ऐसा करने का सोचा, यही बहुत बड़ी बात है, वरना तुम उस जगह पे रहते ही नहीं। मेरे हिसाब से ये काफ़ी है। एलेक इमोशनल हो जाता है। तभी लोकी बोलता है, 5 मिनट हो गए, और खुश हो रहा होता है कि इसने इंटेलिजेंट मॉन्स्टर को भी ट्रिक कर दिया। तभी ये मॉन्स्टर स्पीड से इसकी तरफ अटैक कर देता है, लेकिन लोकी हंसने लगता है क्योंकि इसने इल्यूजन क्रिएट किया होता है। ये कहता है, तुम पैनिक होकर खुद मेरे मैजिक सर्कल तक चल के आए। ये मॉन्स्टर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है, इसके पाँव फ्रीज होते जा रहे होते हैं और जिससे कि इसकी स्पीड कम हो जाती है। ऑर्नेस्ट कहता है, अब मुझे स्टूपिड फील हो रहा है कि मैं फालतू में चिंता कर रहा था। और फिर ये आगे बढ़ता है। लोकी बोलता है, मुझे पता था ऑर्नेस्ट गुस्सा होकर मेरी तरफ आएगा, ये प्लान के लिए परफेक्ट प्लेस थी, है ना क्रासिया। क्रासिया टेलीपोर्ट यूज़ करती है जिससे ऑर्नेस्ट सब मॉन्स्टर के पीछे होता है और अटैक करता है। मार्बल कहती है, ये तो उसी जगह पे आया जहाँ तुमने कहा था, और फिर ऊपर से अटैक करती है। फ्लोर बॉस राइट की तरफ जंप करके बच जाता है, लेकिन यहाँ पे लोकी ने ट्रैप बिछाया होता है जिससे ये फ्रीज हो जाता है। अब इस मॉन्स्टर को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। ये सीधे लोकी के सामने आता है, लेकिन फिर ये क्रासिया की तरफ बढ़ने लगता है। लोकी कहता है, लगता है हम 2 बार लकी नहीं हो सकते, लेकिन हम खुद का लक बना सकते हैं। और फिर ये टेलीपोर्टेशन से इसके सामने आ जाता है। रिवेल कहता है, लोकी इतना स्ट्रांग नहीं है, योरा लोकी को फिजिकल स्ट्रेंथ दो। योरा लोकी को फिजिकल स्ट्रेंथ देती है। मॉन्स्टर इसकी तरफ एक कदम आगे बढ़ाता है और तभी योरा 3 पॉइंट सील यूज़ करके इसे बांध देती है, लेकिन ये मॉन्स्टर लोकी को नीचे फेंक देता है। ये कहता है, एलेक ये ग्रेट, स्टेज सेट है, जाओ अब तुम्हारी बारी है। एलेक कहता है, बाकी सब अब मुझ पे छोड़ दो। अब एलेक इस मॉन्स्टर के ऊपर अपने स्पेल यूज़ करता है। लोकी कहता है, ये इंप्रेसिव है, इस बार इसने और ज़्यादा स्पेल कास्ट किए हैं। एलेक की हालत सही नहीं होती। ये फिर भी थंडरबोल्ट एक्सेलरेशन यूज़ करता है, लेकिन इस पर ज़्यादा कुछ असर नहीं हो रहा होता और ये चेन्स टूटने लगती हैं।
एलेक और मैजिक यूज़ करने की हालत में नहीं होता। लोकी बोलता है यह आज का दूसरा एक्सीलरेशन है, अगर कोई नॉर्मल पर्सन होता तो कब की उसकी हालत ख़राब हो गई होती। एलेक को याद आता है कि कैसे रेगुलस ने इसको निकाला था और कैसे इसके फ्रेंड्स ने इसे बिना जजमेंट के एक्सेप्ट किया। तो ये मन में बोलता है उस सब के बाद भी ये लोग हैं जिन्होंने मुझे चांस दिया, मैं एटलीस्ट उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। और फिर ये इन सर्कल्स को मर्ज कर देता है जिससे ड्रैगन जैसी चीज़ क्रिएट हो जाती है। ये मॉन्स्टर सारे चेन्स तोड़ के अटैक करने आगे बढ़ रहा होता है। तब एलेक इस पे हमला कर देता है और कुछ ही सेकंड में फ्लोर बॉस की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और एलेक नीचे गिर जाता है। मॉन्स्टर को खत्म करते ही ये फ्लोर के बाहर होते हैं। एलेक कहता है लोगों का तुम पे भरोसा करना एक ग्रेट फीलिंग है। एलेक के उठने के बाद ऑर्नेस्ट कहता है हमारे उस गेम का क्लियरली मैं विनर हूँ। मॉन्स्टर से लड़ने से पहले उन्होंने डिसाइड किया था कि जो मॉन्स्टर से लड़ते वक्त पहले थक जाएगा उसे पनिशमेंट मिलेगी। तो ऑर्नेस्ट इसे पनिशमेंट देता है कि अब से ये इनसे कुछ भी नहीं छुपा सकता और बोलता है जब भी कोई परेशानी हो तो हम तीनों में से तुम किसी को भी बता सकते हो। एलेक इमोशनल हो जाता है। तभी यहाँ पर लोकी और इसके टीममेट्स आते हैं और रिवेल इन्हें बचाने के लिए एलेक से थैंक्स कहता है और बोलता है मैं रेक्रोमा का लीडर रिवेल हूँ। और तभी मार्बल इसे किस करते हुए थैंक्स बोलती है। योरा हैरान होती है और मार्बल बोलती है तुम सच में बहुत ही स्ट्रांग हो, क्या तुम कभी हमारे साथ डंजन पे चलना चाहोगे? तो योरा बोलती है एलेक हमारा मैजिशियन है। लोकी भी एलेक की तारीफ करता है और थैंक्स कहता है। तो ऑर्नेस्ट और क्रासिया बोलते हैं क्या इसने हमसे थैंक्स कहा? इसका मतलब है इसे हमारा कर्ज चुकाने की ज़रूरत है। लोकी बोलता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हें रीपे कर दूंगा, लेकिन तुम रिकमेंडेशन के लिए जो बोल रहे हो क्या यह कुछ ज़्यादा नहीं है? एलेक कहता है कैसा रिकमेंडेशन? तो रिवेल बोलता है एस रैंक प्रमोशन के लिए रिकमेंडेशन। ए से एस रैंक में जाने के लिए एक एस रैंक पार्टी मेंबर ऑफ गिल्ड मास्टर का अप्रूवल चाहिए। एंड में रिवेल बोलता है कि रिकमेंडेशन वाली चीज़ संभाल लेगा। तो ऑर्नेस्ट तो उस पर ट्रस्ट होता है पर लोकी पे नहीं, और सब लोकी को लेके ऐसा ही सोचते हैं। तो ये बोलता है तो मेरे साइड पे कोई नहीं है, और फिर सब हंसने लगते हैं। अब इस सब के बाद ये लोग चले जाते हैं और ये चारों इस मिशन की सक्सेसफुल होने पे बहुत ही खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में मीशा कहती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुमने 64 फ्लोर के बॉस को हरा दिया, गिल्ड मास्टर तो वहाँ टाइम पे पहुँच भी नहीं पाए। मीशा फिर इसे ये पैसों का बैग देती है। एलेक खुश होता है और यहाँ से जाते वक्त लेवेल इसे रोकता है और बताता है कि कोई गेल्डेना से इससे मिलने आया है। यहाँ पर वोगन होता है। एलेक इसे ग्रीट करता है और उसकी आने का रीज़न पूछता है। तो ये बोलता है क्या तुम उसे मारना चाह रहे थे? तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि वो कितना वीक है? एलेक बोलता है प्रिंस कभी मेरी बात सुनते ही नहीं। तो वोगन इसे बताता है कि अब इसे रेगुलस की बेबी सिटिंग करनी पड़ रही है, और ये भी बताता है कि वो फ्लोर 30 पे गया था और इंजर्ड भी हुआ था। फिर वोगन कहता है अब वो ठीक है, मैंने उसे लेक्चर देने का सोचा था, लेकिन फिर उसने मुझे उसे ट्रेन करने को कहा और अब वो यहाँ पर आया हुआ है। नेक्स्ट सीन में वोगन एलेक को रेगुलस के पास ले जाता है। रेगुलस कहता है तो तुम आ गए एलेक ये ग्रेट। ये फिर बताता है कि किंग अपना किंगडम चेंज करने का सोच रहा है। तो ये सुन के ये हैरान हो जाता है। रेगुलस इस पे अपना गुस्सा निकाल रहा होता है और बोलता है हम एलीट लोग कॉमनर्स की बात क्यों सुने, और अब मेरे फादर मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं, मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं करूँगा। फिर ये एलेक का कॉलर पकड़ते हुए बोलता है तुम्हारे जैसा कोई कभी मेरी फीलिंग्स नहीं समझेगा। एलेक कहता है हाँ सही कहा, मुझे नहीं पता और ना ही ये समझ आ रहा है कि तुम सच को मानने से रेफ्यूज़ क्यों कर रहे हो। मैं बस ये कहूँगा कि तुम्हारा माइंडसेट गलत है। रेगुलस ये सुन के गुस्सा दिखा रहा होता है। तो एलेक बोलता है तुम मेरी कहीं कोई बात नहीं सुनते, अगर सुना होता तो चीज़ें अलग होती। ऐसी कुछ बहस के बाद रेगुलस एलेक से लड़ने को बोलता है और वोगन से बोलता है अपना प्रॉमिस याद रखना, आज मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि किंगडम में चेंज की ज़रूरत नहीं है। और फिर ये अटैक करने आता है। एलेक आराम से बच जाता है, लेकिन इसकी ब्लेड्स देखकर इसे पास याद आ जाता है जब इसने रेगुलस से स्वॉर्ड यूज़ करने से मना करा था, क्योंकि इसके लिए टफ पड़ रहा था। तो एलेक ने इसे स्मॉल डैगर्स यूज़ करने को बोला था। प्रेजेंट में रेगुलस अटैक करते हुए नीचे गिर जाता है। एलेक वोगन से बोलता है ये आपका आइडिया था ना? ये बोलता है मैंने बस इसे बोला था कि अगर ये तुम्हारी स्ट्रेंथ को डिनाई करना चाहता है तो पहले खुद सामने से देख ले। रेगुलस फिर से लड़ने लगता है। इसे वोगन ने इन ब्लेड से फाइट करना सिखाया होता है। एलेक इस बार अपना मैजिक यूज़ करके बचता है। तो रेगुलस बोलता है इस सपोर्ट मैजिक की वजह से ही मैं अब तक फाइट कर पाया था ना। एलेक बताता है कि किंग ने इसे इसको प्रोटेक्ट करने के ऑर्डर दिया था। रेगुलस की फ्लोर 30 को पार करने की नाकाम कोशिशों के बाद इसने फाइनली एलेक की बनाई हुई रिपोर्ट पढ़ी थी। ये एक्सेप्ट करता है कि वो परफेक्ट थी और कहता है मैं बता सकता हूँ कि तुम जीनियस हो, इसलिए तुम ही प्रॉब्लम हो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा, इसलिए तुम भी अपना आर्टिफैक्ट यूज़ करो, यूजलेस इडियट। एलेक ऐसा ही करता है, लेकिन लड़ने से पहले पूछता है क्या किंगडम चेंज करने वाली बात सच थी?
तो रेगुलस बताता है कि किंग कॉमनर की स्ट्रेंथ चेक करना चाहता है, इसीलिए उसने एलेक और रेगुलस को डंजन में भेजा था। एलेक कहता है, अच्छा इसीलिए सिर्फ किंग थे जिसने मुझे एक इंसान की तरह ट्रीट किया। रेगुलस सोचता है कि एलेक इस बात से गुस्सा होगा क्योंकि किंग ने इसे भी यूज़ किया है, लेकिन एलेक खुश होता है क्योंकि इसे लगा था कि इसके 4 साल वेस्ट गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। तो ये बोलता है ये मेरे लिए बेस्ट रिवॉर्ड है। अब एलेक इस पर अटैक करने आगे बढ़ता है। रेगुलस डरा हुआ होता है, इसके दोनों डैगर्स नीचे गिर जाते हैं और वोगन भी ये सब सीन देख के हैरान होता है, लेकिन एलेक ज़मीन पे अटैक करता है। तो रेगुलस गुस्सा करते हुए बोलता है, तुमने मुझे मारा क्यों नहीं, सिंपैथी क्यों दिखाई। फिर ये रोने लगता है और कहता है, मैं कौन हूँ, मैं क्या बन गया हूँ, मुझे क्या करना है क्या नहीं, कुछ भी नहीं पता। मैंने सोचा था अगर मैं मर भी जाऊँ तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट इससे क्या पता फादर अपना डिसीजन रिकंसिडर करते, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। एलेक स्माइल करते हुए बोलता है, मुझे हंसना नहीं चाहिए, लेकिन ये फ़नी है कि चीज़ें कैसे बदल गई हैं और कैसे तुम मुझसे लाइफ एडवाइस मांग रहे हो। रेगुलस बोलता है, आई एम सॉरी, क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो। एलेक बोलता है, मेरे लाइफ में लोग मेरी हेल्प करते आए हैं और मुझे भी अभी भी नहीं पता मैं कौन हूँ या मुझे क्या करना चाहिए। ये क्वेश्चंस तुम्हें दूसरों से नहीं पूछने चाहिए, इसलिए खुद आंसर ढूंढो, खुद के लिए डिसाइड करो। अगले सीन में रेगुलस एलेक को कोर्ट मैजिशियन का रोब वापस देता है और वोगन भी किंग की तरफ से लेटर देता है जिसमें लिखा होता है कि ये वापस से कभी भी कोर्ट मैजिशियन बन सकता है, लेकिन एलेक मना कर देता है और कहता है, मैं ये नहीं करना चाहता। इन 4 सालों में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन किंग को मेरी तरफ से सब चीज़ों के लिए थैंक्स कहना। रेगुलस ये रोब एलेक के ऊपर फेंक के जाने लगता है और किंग की काइंडनेस ठुकराने के लिए एलेक को बेवकूफ़ बोलता है और फिर बोलता है, एलेक ये ग्रेट, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ये बोलता है, मैं भी। रेगुलस स्माइल करते हुए चले जाता है और एलेक भी हंसने लगता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है एलेक इन सब से पूछता है कि आज ये फ्री है कि नहीं, तो ये लोग फ्री होते हैं, लेकिन जैसे ही एलेक इनसे फिजल दिखाने के लिए कहता है, ऑर्नेस्ट बहाना बनाता है कि इसके पेट में दर्द हो रहा है और क्रासिया कहती है कि इसे भी कुछ इंपॉर्टेंट काम है और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और योरा से एलेक को ले जाने को कहते हैं। योरा मन में बोलती है, ये दोनों हमेशा अजीब तरीके से मेरी हेल्प करते हैं। ये फिर एलेक से पूछती है, क्या तुम ये किसी और दिन करना चाहोगे। तो एलेक बोलता है, नहीं, मुझे बस कोई साथ में चाहिए था जो मुझे टाउन दिखाए, अगर तुम फ्री हो तो मुझे तुम्हारे साथ जाने में दिक्कत नहीं है। अब योरा एलेक को पूरा टाउन दिखाती है और शॉपिंग भी करती है। यह आदमी एक मेडिसिन बेच रहा होता है जिससे 10 दिन तक बिना नींद आए फाइट कर सकते हैं, तो योरा खरीदने को तैयार होती है, लेकिन एलेक इसे यहाँ से लेके जाता है। बाद में फिर ये बोलता है कि कभी क्रासिया और ऑर्नेस्ट के साथ भी ये शॉपिंग में आएंगे, तो योरा कहती है, उन दोनों को शॉपिंग करना आता ही नहीं है, वो कुछ भी खरीद लेते हैं। एलेक इसके शॉपिंग बैग की तरफ देखता है क्योंकि ये भी उन दोनों की तरह ही है। फिर ये कहता है, ठीक है, अब से पार्टी के लिए शॉपिंग मैं करूँगा। इसके बाद ये कॉफ़ी पीने बैठे होते हैं। एलेक पूछता है कि ऑर्नेस्ट और क्रासिया को लोकी पसंद क्यों नहीं है, तो ये बताती है कि आर्टिफैक्ट होने से पहले ऑर्नेस्ट अपने वेपन का बहुत ख्याल रखता था और एक दिन ये लोग ए रैंक पार्टी की डंजन में हेल्प कर रहे थे, तब साथ में रिवेल और लोकी भी थे। तो लड़ते वक्त ऑर्नेस्ट को चोट आई होती है, जिस वजह से बाद में रिवेल और लोकी चलने में इसकी हेल्प करते हैं और इस दौरान लोकी ऑर्नेस्ट का वेपन दूर फेंक देता है क्योंकि उसे लगा था कि अब ये यूज़ करने लायक नहीं है और ये लोकी को परेशान भी कर रहा था। योरा कहती है, मुझे नहीं लगता कि लोकी ने वो बुरे मोटिव से किया था, वो वेपन डैमेज्ड था इसलिए उसने वैसा किया होगा। लेकिन जब ऑर्नेस्ट को होश आया था तो वो बहुत ही अपसेट हो गया था और तब लोकी ने कहा, तुम इतनी छोटी बात के लिए मुंह बना रही हो, और इसके बाद से फिर उन दोनों की कभी नहीं बनी। एलेक फिर क्रासिया के बारे में पूछता है तो ये बोलती है, उसने कहा था वो ऐसा पर्सन लगता है जो हमेशा मुसीबत लाता है और वो बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है। फिर ये दोनों इस बात पे हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में ये बाहर पे होते हैं और योरा की नज़र इस 11 रिबन पे पड़ती है जो कि रेयर आइटम है, तो ये इसे खरीदना चाहती है क्योंकि इससे मैजिक पावर इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन इस पर ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो एलेक इसके लिए पे कर देता है। ये कहती है, क्या तुम श्योर हो। एलेक बोलता है, ऑफ कोर्स, आखिर तुम्हारा मैजिक ही हमें फाइट में हेल्प करता है। योरा थैंक्स कहती है और फिर ये कुछ देर और घूमते हैं। शाम हो जाती है। अब योरा कहती है, क्या तुम्हें फिजल पसंद है। ये बोलता है, हाँ, गेल्डेना से कई ज़्यादा अच्छा है। अब मुझे लग रहा है कि मैं रियल एडवेंचरर हूँ। योरा बोलती है, मैंने तुम्हारी सिचुएशन का फ़ायदा उठा के तुम्हें पार्टी ज्वाइन करने का इन्विटेशन दिया था। कभी कभी मुझे चिंता होती है कि शायद ये सब वो नहीं है जो तुम चाहते थे।
एलेक कहता है ये सच है कि गिल्डेना में मैं और चीज़ें करना चाहता था, लेकिन अब वो सब मैटर नहीं करता। मुझे ऑर्नेस्ट का साथ में स्ट्रांग बनने का आइडिया पसंद आया। तुम, मैं, ऑर्नेस्ट, क्रासिया सब साथ में। ये इमोशनल होते हुए कहती है हम पार्टी मेंबर्स को क्विट नहीं करने देते। ये बोलता है हाँ मुझे पता है। योरा कहती है अगर तुम कभी पार्टी छोड़ के गए तो लीडर होने के नाते मैं ऑर्नेस्ट को तुम्हारे पीछे लगा दूंगी। ये खुश होती है कि एलेक अब चीज़ें छिपा नहीं रहा है। ये कहता है मैं तुम्हें अपने ट्रू फीलिंग्स बताना चाहता हूँ योरा। ये हैरान होती है और फिर आंखें बंद कर लेती है। एलेक बोलता है मैं एक्चुअली ऑर्नेस्ट से गेम हार गया था, इसलिए पनिशमेंट के तौर पे मुझे चीज़ें छुपाना अलाउड नहीं है। योरा एम्बेरस होती है क्योंकि इसने कुछ और ही सोचा था। ये बोलता है क्या हुआ, तुम इतनी रेड क्यों हो गई हो? ये कहते हैं कुछ नहीं, और चिल्ला के ऑर्नेस्ट का नाम लेती है। अगले दिन ऑर्नेस्ट इसे उठाने की कोशिश करता है और ना उठने पर ये चादर खींच के इसे उठाता है। ऑर्नेस्ट बोलता है रात भर तुम ऐसे पड़े रहते हो, कम से कम अब तो नॉर्मल स्केड्यूल बना लो। और फिर इससे जल्दी से रेडी होने को बोलता है और फिर ये दोनों फाइट कर रहे होते हैं। योरा कहती है इतनी सुबह सुबह तुम दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हो? ऑर्नेस्ट कहता है ये वेपन ऐसे लड़ने के लिए ही बने हैं। और एलेक बोलता है मैं कॉम्बैट एक्सपीरियंस में तुम लोगों से 4 साल पीछे हूँ, तो बराबर में आने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। फिर ऐसे लड़ते लड़ते एलेक की स्वॉर्ड टूट जाती है। ऑर्नेस्ट बोलता है तुम एक मॉन्स्टर हो। ये कहता है तुम भी काफ़ी इजीली मेरे अटैक्स को डॉज कर रहे थे, मुझे लगा था आज मैं तुम्हें हरा दूंगा। ऑर्नेस्ट बोलता है तुम अगले 100 साल तक मुझे फाइट में नहीं हरा सकते। और फिर आर्टिफैक्ट से लड़ने को बोलता है, लेकिन योरा इन्हें रोक देती है। तभी यहाँ पर लोकी आ जाता है और बोलता है क्या तुम एस रैंक एडवेंचरर से कोचिंग लेना चाहोगे? लेकिन ये चारों इसे इग्नोर करके जाने लगते हैं। तभी लोकी बोलता है क्या तुम एस रैंक रिकमेंडेशन देने के बाद भी मुझे ऐसे ही ट्रीट करना चाहोगे? इसके हाथ में ये एस रैंक आईडी देखकर योरा इससे ये मांगने लगती है। लोकी कहता है मैं तभी दूंगा जब ऑर्नेस्ट सॉरी बोलेगा और कहेगा ये हमेशा गलत है। तभी क्रिस्टा इसके सर पे मारती है और कहती है इस इडियट के बिहेवियर के लिए सॉरी, मैं गिल्ड मास्टर की तरफ से यह डिलीवर करने आई हूँ। एस रैंक होने का इन्हें अप्रूवल मिल गया होता है तो ये खुश होते हैं। क्रिस्टा एलेक्स से बोलती है एस रैंक पार्टीज को आर्केन डंजन जाना अलाउड है। ये एक हाई डिफ़िकल्टी डंजन है जो फ्लोर 64 से भी ज़्यादा डेंजरस है। फिर ये दोनों एलेक्स से बोलते हैं कि इनको कभी भी कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो कभी भी ये इनके पास आ सकते हैं। लोकी बोलता है अब तो हम दोनों एस रैंक पार्टीज़ हैं, तो क्यों ना हम सेलिब्रेट करें। ये दोनों कहते हैं क्या तुम लोगों ने सुना, लोकी हमें ट्रीट देना चाहता है? ऑर्नेस्ट और एलेक कहते हैं हम तो बहुत खाना खाते हैं। ये सब सुन के लोकी बहाना बनाने लगता है कि इसकी मीटिंग है, लेकिन क्रिस्टा बोलती है ऐसे कुछ नहीं है। तो फिर ये दोनों लोकी को ले जाने लगते हैं और नेक्स्ट सीन में ये सब यहाँ पर होते हैं। ये मज़े से यहाँ खाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद अब ये यहाँ से जा रहे होते हैं और ऑर्नेस्ट बोलता है कि एलेक ने इसे बताया क्यों नहीं जब प्रिंस आया था, और कहता है मैं अगर वहाँ पर होता तो उसकी सारी हड्डियाँ तोड़ देता। एलेक बोलता है नेक्स्ट टाइम वो कभी आया तो तुम्हें बता दूंगा। तभी यहाँ पे मीशा आती है और क्रासिया से बोलती है किसी को हीलिंग चाहिए। अब क्रासिया इसे हील करती है और इतने सारे लोगों को इंजर्ड देखकर पूछते कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो फिर मीशा बताती है ये मॉन्स्टर्स ने नहीं, इंसानों ने किया है। ये सब क्रिमिनल एडवेंचरर ग्रुप शैडो गिल्ड का काम है। तभी लेवल क्रासिया को हेल्प करने के लिए बुलाता है। ये लड़की नेमलेस पार्टी की ओलिविया है और इस पे भी शैडो गिल्ड ने अटैक किया होता है। क्रासिया अब इसकी चोट देखती है। तभी ओलिविया इसका हाथ पकड़ती है और पूछती है, तो क्रासिया इसे सब बताती है और शैडो गिल्ड के बारे में पूछती है। तो ये गुस्से में बोलती है वो आदमी गद्दार है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और फिर क्रासिया से जल्दी हील करने को कहती है। क्रासिया इससे कुछ भी करने से मना करती है क्योंकि इसकी बॉडी अभी इस सब के केपेबल नहीं है। ओलिविया कहती है तुम बस हीलर हो, तुम मेरे जैसे स्वॉर्ड्समैन के बारे में क्या ही जानती हो। और फिर ये बेहोश हो जाती है। इसके बाद क्रासिया इसके चोट के निशान देखती है और सोचती है ओलिविया सबसे बेस्ट स्वॉर्ड्स वुमेन है, आखिर किसने इसके साथ ऐसा किया होगा। और फिर ये इसे हील करती है। क्रासिया रात भर इसी के साथ होती है। अगले दिन यहाँ एलेक एरिना डंजन के बारे में पढ़ रहा होता है। ये बच्चा इसका नाम लेता है तो एलेक इससे पूछता है मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो ये बोलता है लाइब्रेरी के बगल में एक कैफ़े है, वहाँ बहुत अच्छा डेजर्ट मिलता है और मुझे भूख भी लगी है। नेक्स्ट दिन में ये अब खा रहा होता है और इतना खा के भी ये 5 और ऑर्डर देता है। एलेक हैरान होता है और बोलता है मुझे नहीं पता कि ये प्रैंक है या नहीं, लेकिन क्या तुम मेन मुद्दे में आ सकते हो। ये कहता है मैं लोअर्ग हूँ, मैं सिर्फ एक क्यूट लड़का नहीं हूँ, मैं एस रैंक पार्टी नेमलेस का एक मेंबर हूँ। एलेक ये सुन के खांसने लगता है। तो लोअर्ग इसका रिएक्शन देखकर खुश होता है और बोलता है मैंने सुना है लास्टिंग पीरियड का 4th मेंबर वापस आ गया है और अब वो एस रैंक पार्टी है।
तो मैं देखना चाहता था वो लड़का कौन है। तुम गैप फिल करने के लिए परफेक्ट हो। क्या तुम हमें लेबिरिंथ डंजन में ज्वाइन करना चाहोगे? और एलेक कंफ्यूज्ड होता है। अगले सीन में क्रासिया रूम में आती है और ओलिविया को ट्रेनिंग करते हुए देख के ये लेवल से बोलती है, तुम इसे रोकने के बजाय बस बैठ के देख रही हो। लेवल बोलता है कि मेरी बात सुनी नहीं रही है और ना ही शैडो गिल्ड के बारे में कुछ बता रही है। क्रासिया लेवल से बाहर जाने को कहती है ताकि ये ओलिविया की चोट को ट्रीट कर सके। ओलिविया इससे बोलती है, तो तुम मुझसे कुछ नहीं पूछने वाली हो? तो ये बोलती है, मैं जो कर सकती हूँ वो कर रही हूँ। अगर तुम मुझसे हेल्प मांगो तो मैं करूँगी, और अगर मैं ना कर पाऊँ तो किसी को ढूंढूंगी जो हेल्प कर सके। ओलिविया कहती है, ज़िंदगी जीने का यह अच्छा तरीका है, और फिर इससे माफ़ी मांगते हुए बोलती है, मैंने तुमसे रूड बिहेव किया जबकि मेरी वीकनेस ये सब होने का कारण था, और अब तुम मेरी हेल्प कर रही हो। मैं एक दिन ज़रूर इसका रिटर्न दूंगी। क्रासिया इसके सर पे किस करती है तो ये हैरान हो जाती है। ये कहती है, ये भी हीलिंग मैजिक है जो रिलैक्स करने में हेल्प करता है। ओलिविया को पास्ट याद आता है जब इसकी मॉम ने इसे किस किया था। ओलिविया फिर इससे पीने के लिए कुछ मांगती है तो क्रासिया कप में इसके लिए चाय देती है। ये थैंक्स बोलती है और कहती है, मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया। तो क्रासिया इसके लिए स्नैक्स लेने चले जाती है और ओलिविया कप में कुछ करती है। सीन शिफ्ट होता है। एलेक इन्हें बताता है कि लॉर्क डंजन जाने की बात कर रहा था और वो चाहता है कि यह साथ में जाके वहाँ पर अटैक करे। ऑर्निस्ट कहता है, ओह तो तुम उसकी बात कर रहे हो? वो दिखने में छोटा है लेकिन उसकी एज हम सबकी कंबाइन करने पे भी वो हमसे बड़ा है। एलेक हैरान होता है तो योरा बताती है कि लुओर्ग एल्फ है। ऑर्नेस्ट फिर लेबिरिंथ डंजन की डिटेल्स पूछता है। एलेक बताता है कि लुओर्ग फ्लोर 72 क्लियर करके वहाँ के लास्ट फ्लोर से कोर लाने की बात कर रहा था और कह रहा था कि इन्हें अगर कोर चाहिए तो ये ले सकते हैं। और लुओर्ग ने इन सब का रीज़न दिया होता है कि इसे शैडो गिल्ड से निपटना है, इसीलिए डंजन पे जाने का इसे टाइम नहीं है, और इसने एलेक को कोर भी दिया होता है। ऑर्नेस्ट को इस सब में कुछ गड़बड़ लग रही होती है तो ये बोलता है वो हमें लास्ट फ्लोर में भेज रही हैं और कोर भी दे रही हैं। योरा कहती है, तो तुम कह रहे हो लुओर्ग हमें ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है? लेकिन वही है जो नेमलेस को साथ में रखता है, वो ऐसा स्टूपिड झूठ तो शायद नहीं बोलेगा। नेक्स्ट सीन में इनके सामने मीशा होती है। ये क्रासिया के बारे में कुछ बोलती है। यहाँ क्रासिया गिरने वाली होती है। एलेक इसे पकड़ लेता है। ये बोलती है, मैं ठीक हूँ, मुझे बस ड्रग दिया गया है, और बताती है कि ओलिविया भाग गई है और शायद वो लेबिरिंथ वापस चली गई है। इसे ओलिविया की चिंता हो रही होती है, लेकिन ऑर्नेस्ट बोलता है, ओलिविया एस रैंक की है तो संभाल लेगी, अगर ऐसा ना भी हो तो वो हमारी प्रॉब्लम नहीं। ये कहती है, वो ट्रेटर की बात कर रही थी। ये सिर्फ लेबिरिंथ में शैडो गिल्ड की बात नहीं है, वहाँ कोई है जो एस रैंक स्वॉर्ड्समैन को भी मौत की घाट उतार सकता है। तो फिर ये इन लोगों के बिना ही ओलिविया को बचाने जाने लगते हैं। तो योरा और एलेक बोलते हैं कि ये भी साथ चलेंगे, और ऑर्नेस्ट बोलता है, हमें वैसे भी लेबिरिंथ जाना ही था तो ये काम भी साथ में कर लेंगे। क्रासिया इसे ना सुनने का नाटक करती है तो फिर ये दोनों बहस करने लगते हैं। नेक्स्ट दिन में ये लेबिरिंथ डंजन के बाहर होते हैं। योरा बताती है कि डंजन में हर जगह टेलीपोर्टर्स हैं। तभी मार्बल बोलती है, यहाँ अपने फ्रेंड से अलग हो जाना बहुत ईजी है, यह ट्रैप सच में बहुत ही डेंजरस है। ये देख के योरा इससे पूछती है, ये यहाँ क्या कर रही है? तो ये बताती है कि इसे ओलिविया के बारे में पता चला और लुओर्ग ने इसे भी नेमलेस और लास्टिंग पीरियड के साथ रेड ज्वाइन करने को कहा, क्योंकि ये एस रैंक की स्वॉर्ड्सवुमन है तो ओलिविया की जगह ले सकती है। फिर ये बोलती है, और मुझे एलेक के फ़नी स्पेल्स भी देखने हैं। योरा इन दोनों को अलग करती है और बोलती है, हम नेमलेस की तरह नहीं है, हम अपने टीम डायनेमिक्स के केयर करते हैं। एलेक के पूछने पे ऑर्नेस्ट बताता है कि नेमलेस पार्टी सोलो एडवेंचरर की तरह एक्ट करते हैं और लुओर्ग ने ये पार्टी बनाई, लेकिन ये सब अकेले काम करना पसंद करते हैं। मार्बल कहती है, ओलिविया इमोशनलेस और शांत टाइप है ना? तो ऑर्नेस्ट कहता है, और तुम सबसे लाउडेस्ट और अनोइंग हो। फिर ये बताती है कि ओलिविया रियल में स्वीट पर्सन है। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। मार्बल इससे ट्रेनिंग टिप्स मांगती है और इसे बेस्ट फ्रेंड कहती है। तो ओलिविया बोलती है कि मुझे अकेले रहना पसंद है और नेमलेस मैंने सिर्फ डंजन क्लियर करने के लिए ज्वाइन किया है। तो मार्बल इससे साथ में कल सेंट्रल डंजन चलने को बोलती है और यहाँ से चले जाती है। तो प्रेजेंट में ये बताती है कि अगली सुबह ओलिविया इसके आने का वेट कर रही थी। इसके बाद योरा इससे गिल्ड मास्टर के पास भेजती है ताकि ये उसे बताए कि ये लोग डंजन में हैं। अब ऑर्नेस्ट एलेक को ये ब्रेसलेट देता है और बोलता है, ये सीक्रेट वेपन है, इसे खोना मत। ये लोग अब 72 फ्लोर पे होते हैं। क्रासिया टेलीपोर्टेशन सर्कल क्रिएट करती है, इससे ट्रैप की वजह से अलग होने के बाद भी ये रिकनेक्ट कर पाएंगे। ऑर्नेस्ट इसे परेशान कर रहा होता है तो ये इसे मारती है और ये ट्रैप में जाके गिरता है, और जब एलेक इसे बचाने आ रहा होता है तो ये भी ट्रैप में पाँव रख देता है, जिससे ये दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं।
यहाँ एलेक के सामने मॉन्स्टर्स होते हैं तो ये थंडरबोल्ट यूज़ करके इनसे लड़ने लगता है। तभी पीछे से एक मॉन्स्टर इस पर अटैक करने आता है, लेकिन क्रासिया इसे बचा लेती है और कहती है, लगता है मेरा सीक्रेट वेपन अभी से काम आने लग गया। ये मोबियस रिंग है जो पेयर्स में आते हैं और ये दो लोगों के बीच के डिस्टेंस को लिमिटेड कर देता है। इस वजह से एलेक चाहे कहीं भी टेलीपोर्ट हो, क्रासिया वहीं पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ योरा यहाँ पर ऑर्नेस के साथ होती है। अब ये दोनों मॉन्स्टर से मिलकर लड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, पर इन्हें ओलिविया का बैंडेज पड़ा हुआ मिलता है। यहाँ ऑर्नेस की एक डोर खोलने पे ये ट्रैप में फंस गए होते हैं। ओलिविया डिफेंस स्पेल अर्थ वॉल यूज़ करती है और फिर ऑर्नेस इन पे अटैक करने जाता है और योरा सपोर्ट मैजिक प्रोवाइड करती है। यह इन्हें मार देता है और योरा इसे शाबाशी देती है। आगे बढ़ने पर फिर इन्हें फ्लोर बॉस दिखता है तो योरा बोलती है, यह मैजिक डैमेज का कोई साइन नहीं है, क्या इसका मतलब है किसी ने सिर्फ एक स्वॉर्ड स्ट्राइक से इसे मार दिया? ऑर्नेस बोलता है, ये सिर्फ एक ही पर्सन हो सकता है, मेलिया डीएल, जो ब्लेड मास्टर है। यहाँ ये मेलिया से बोलता है, तुमने सिर्फ फ्लोर बॉस को ही डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि एस रैंक स्वॉर्ड्समैन ओलिविया जो इतनी फेमस है वो भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर पाई। तो मेलिया बोलता है कि ओलिविया और ये एक दूसरे को जानते हैं, इसीलिए इसे उसके फाइटिंग स्टाइल के बारे में पता है। तो ये बोलता है, तभी वो तुम्हें देख के पैनिक हो रही थी। फिर ये इससे पूछता है कि एस रैंक में होने के बावजूद इनके साथ क्यों काम कर रहा है। ये बोलता है, मेरा बस शैडो गिल्ड जैसा सेम गोल है, लेकिन हम दोनों की विश डिफरेंट है। अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे और एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो ये बोलता है, मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही। तभी ये लोग यहाँ पर आते हैं और अपने बॉस को बताते हैं कि फ्लोर 72 पे कुछ इन्वेडर्स आ चुके हैं, तो ये इन्हें उन लोगों को मारने का ऑर्डर दे देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर ओलिविया को ढूंढ रहे होते हैं ये, और फाइनली अब ये इन दोनों के सामने होती है। ओलिविया बोलती है, शायद तुम लोगों को गिल्ड मास्टर ने भेजा होगा या फिर लोअर्ग ने, और फिर क्रासिया से इसकी चोट हील करने को कहती है, पर क्रासिया मना कर देती है क्योंकि फिर से ये भाग जाएगी। तो फिर ओलिविया एलेक से बोलती है, लेकिन इस पर कोई हीलिंग मैजिक नहीं है, तो ये ऐसा यूजलेस बोलती है। एलेक फिर इसे बताता है कि क्रासिया को इसकी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए ये इसे वापस ले जाने आई है। तो ओलिविया बोलती है, हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं नहीं चाहती थी ये यहाँ पर आए। फिर ये यहाँ से जाने लगती है और बोलती है, अब मेरे रास्ते में मत आना, और सॉरी मैं तुम्हें रिपे नहीं कर सकती। तो क्रासिया बोलती है, तभी मैं स्वॉर्ड्स फाइटर से हेट करती हूँ, वो हमेशा एहसान चुकाने की बात करते हैं। और फिर ये एलेक्स ओलिविया को रोकने को बोलती है और कहती है, तुम कहीं भी नहीं जाओगी जब तक अपना यहाँ आने का रीज़न नहीं बताओगी। तो ये बताती है कि इस सब का गिल्ड या पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, इसे बस कुछ चीज़ें सेटल करनी है। जो क्रासिया पूछती है, क्या ये ट्रेटर के बारे में है? ये बोलती है, हाँ मैं उसे खुद मारने वाली हूँ, वो मेरा टीचर है और ये वही है जिसने मेरी मॉम को मरने दिया। और फिर ये यहाँ से जाने लगती है और इन लोगों से इंटरफेयर करने के लिए मना करती है। इसे टेलीपोर्टर पे देख के ये दोनों इसकी तरफ भागने लगते हैं और अब ये एक जगह पहुंच चुके होते हैं और चारों तरफ इनके मॉन्स्टर्स होते हैं। नेक्स्ट सीन में एलेक मॉन्स्टर से लड़ने जाता है और क्रासिया ओलिविया को हील करती है, क्योंकि एलेक इतने सारे मॉन्स्टर से अकेले नहीं लड़ पाएगा। तो हील होने के बाद ओलिविया भी लड़ने चली जाती है और तब तक क्रासिया टेलीपोर्ट प्रिपेयर करती है। यहाँ एलेक को थोड़ा लड़ने में दिक्कत हो रही होती है। ये ओलिविया को देख के हैरान होता है क्योंकि ये इतनी फास्ट होती है कि इसे इसके मूव्स ही नहीं दिख रहे होते। ओलिविया इससे बोलती है, तुमने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है, अगर तुम एस रैंक स्वॉर्ड्समैन हो तो इस लेवल पे एनिमी से तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्रासिया ने टेलीपोर्ट प्रिपेयर कर लिया होता है तो ये एलेक को बुलाती है, लेकिन तभी ये गायब हो जाता है। क्रासिया कहती है, हम मैजिक यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे इसलिए हो रहा होता है क्योंकि यहाँ पर एंटी मैजिक फील्ड फॉर्म हो गई होती है। ओलिविया एलेक से बोलती है, तुम अब बेटर करोगे है ना? ये कहता है, मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई करूँगा। इसके बाद ओलिविया लड़ने लगती है तो एलेक इसे देख के इम्प्रेस होता है और बोलता है, ये काफ़ी शांत फाइटर है और निश के बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल रियल एस रैंक जैसे, लेकिन मैं इसे खुद को ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं करने दे सकता। और फिर ये भी मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। ओलिविया इससे इसका नाम पूछती है तो ये बताता है और ये बोलती है, तुम लड़ने में बुरे नहीं हो, लेकिन तुमने अपना वेपन अभी मास्टर नहीं किया। टैलेंट होने के बावजूद तुम अभी भी इसका पूरा एडवांटेज नहीं ले पा रहे हो। फिर ये इससे बोलती है कि ये स्वॉर्ड को अपनी बॉडी का पार्ट समझ के मूव होने दे। इसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि इतने मॉन्स्टर से लड़ना वेस्ट ऑफ एनर्जी होगा। तो एलेक बाकी मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करता है और ओलिविया उन मॉन्स्टर्स को ढूंढने जाती है जिसके पास मैजिक ईटर है। क्रासिया ने इसे मॉन्स्टर का डायरेक्शन बताया होता है तो ये बीच के सारे मॉन्स्टर्स को मारते हुए उस तरफ बढ़ती है और यहाँ एलेक इस बर्ड मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। ये इसे अपने पीछे लेके आता है और जैसे ये जाइंट मॉन्स्टर एलेक के सामने होता है ये यहाँ से हट जाता है, जिससे ये बर्ड की जो चोंच होती है वो जाके इस मॉन्स्टर के पेट में लगती है। दूसरी तरफ यहाँ पर ओलिविया मैजिक ईटर वाले मॉन्स्टर तक पहुँच चुकी होती है और इसे मार के इस घंटी को भी तोड़ देती है।
फिर ये क्रासिया को इन्फॉर्म करती है और ये फिर से टेलीपोर्ट रेडी करने लगते हैं और काम पूरा होने पे एलेक को बताती है। अब ये 5 फोल्ड थंडरबोल्ट यूज़ करके इन सभी मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर देता है। क्रासिया की तरफ भी अब मॉन्स्टर्स आने लगते हैं तो ये इन दोनों से जल्दी करने को कहती है। एलेक यहाँ पे पहुँच के मॉन्स्टर्स को जला देता है और ओलिविया से भी जल्दी यहाँ आने को बोलता है। इसके बाद ये टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ओलिविया इससे पूछती है कि इसने बताया क्यों नहीं कि ये स्वॉर्ड्समैन नहीं बल्कि मेज है। तो ये बोलता है क्या मैं बताना भूल गया था। तो ये फिर इसे डांटती है कि ये मेज होके भी ऐसे सिर्फ एक स्वॉर्ड के साथ मॉन्स्टर के बीच क्यों गया। लेकिन फिर ये इसे थैंक्स भी बोलती है क्योंकि एलेक इसके साथ लड़ रहा था। इसके बाद क्रासिया बोलती है कि हीलिंग मैजिक उतना परफेक्ट नहीं है। अगर ओलिविया ऐसे लड़ती रही तो इसके वुंड्स रीओपन हो जाएंगे। और फिर ये इससे ट्रेडर के बारे में पूछती है तो ओलिविया बताती है कि जब इसकी मॉम की डेथ हुई थी तो ये अकेले पड़ गई थी और तब मेलिया इसके लाइफ में आया। मेलिया इसे ट्रेनिंग देने लग गया था। ओलिविया बोलती है ऐसे दिन भी हुआ करते थे जब मैं मॉम के लिए रोया करती थी, लेकिन फिर भी मैं खुश थी। कभी कभी मेलिया मेरे लिए डैड जैसे थे। इस वर्ल्ड में मैंने सबसे ज़्यादा उन पर ट्रस्ट किया था जब तक मुझे सच पता नहीं चला था। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। ओलिविया मॉन्स्टर को मारती है और पूछती है इसने कैसा किया। तो मेलिया बोलता है कि ये इम्प्रेस्ड हुआ और कहता है मेरी होप से ज़्यादा तुम स्ट्रांग हो चुकी हो, अब टाइम आ गया है। और फिर ये ओलिविया पे स्वॉर्ड से अटैक करता है और बोलता है ये सब खत्म होने से पहले मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। और ये कहता है मैंने तुम्हारी मॉम को मारा। तब ओलिविया को रियलाइज़ हुआ कि मेलिया और इसकी मॉम सेम पार्टी में थे। ओलिविया इन दोनों को अपना स्कार दिखाती है और इसे खुद पे गुस्सा आ रहा होता है कि इतने सालों से ये अपने मॉम के किलर के साथ थी। ये कहती है उसने मेरा ट्रस्ट, मेमोरीज सब कुछ मुझसे छीन लिया और अब मेरे पास बस ये स्कार है। एलेक इसके ऊपर अपना रोप डालता है और बोलता है चाहे जो भी हुआ हो, तुमने जिस तरह से लड़ा वो ब्यूटीफुल था। मुझे पता है कैसा लगता है जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने मुझे दिखाया कि मैं गलत था। तो ओलिविया बोलती है कि इसके पास कोई नहीं है। तो एलेक बोलता है लुआर्ग ने मुझे बताया कि उसे किसी से बदला लेना है। क्रासिया इससे बोलती है कि तुम पास्ट को चेंज नहीं कर सकती और मैं किसी और के रिवेंज प्लॉट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं ओल्ड स्कार को ठीक नहीं कर सकती, लेकिन आगे से कोई भी चोट लगने पर मैं उसे हील कर सकती हूँ। ओलिविया बोलती है मुझे पता है कि लुआर्ग और मार्बल मेरी हेल्प करने का ट्राई कर रही हैं, लेकिन उन्हें उसके बारे में नहीं पता कि वो कितना स्केरी ब्लेड मास्टर है। एलेक बोलता है तो अब इसे एंड करते हैं, लुआर्ग और मार्बल की जगह हम लड़ेंगे। क्रासिया इसके सर पे किस करती है। दूसरी तरफ यहाँ पर ऑर्नेश को गुस्सा आ रहा होता है कि हर जगह ट्रैप्स हैं। तो योरा बोलती है तुम्हारी चीज़ों को टच करने की वजह से 90% प्रॉब्लम हुई है। फिर ये बोलती है क्या एलेक और क्रासिया ठीक होंगे। तो ये बोलता है अगर ब्लेड मास्टर यहाँ पर है तो वो अब तक तो लास्ट फ्लोर पहुँच गए होंगे। वो गुस्से वाली लड़की उसी के पीछे जाएगी, लेकिन एलेक और क्रासिया ऐसा नहीं करेंगे। योरा कहती है आई होप ऐसा हो। तभी इन्हें कुछ आवाज़ आती है तो ये शांत हो जाते हैं। यहाँ ये कोर खाते हुए बोलता है ये कोर जो हमने फिजल के एडियट से लिया काफ़ी डिलीशियस है। और अब इनके सामने योरा और ऑर्नेस्ट होते हैं। योरा बोलती है तुम लोग वही हो ना जिसने ओलिविया पे अटैक किया। ये बोलता है क्या तुम लोग ही वो इंट्रूडर्स हो। मैं सच में बहुत लकी हूँ। फिर ये लोग अटैक करने आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में ये ज़मीन पे होते हैं। ऑर्नेस्ट बोलता है इतने कोर्स खाने के बाद भी तुम बिल्कुल स्ट्रांग नहीं हो। फिर ये इससे इसका मोटिव पूछता है तो ये कुछ भी बताने से मना करता है। योरा बाइंड मैजिक यूज़ करके इसकी चेन्स टाइट कर देती है। तो फिर ये बताता है कि इनके बॉस ने इन्हें लास्ट फ्लोर के कोर चुराने को कहा है। योरा फिर इससे पूछती है कि इनका ब्लेड मास्टर से क्या कनेक्शन है। तो ये बोलता है क्या तुम मिलिया की बात कर रही हो, वो तो बहुत इनक्रेडिबल है। उसने नेमलेस की वो लड़की और फ्लोर बॉस दोनों से ही अकेले निपट लिया। ऑनेस्ट इससे बोलता है ये लोग इस सब के इंचार्ज नहीं हैं, चलो एलेक और बाकियों से रीयूनाइट होकर वापस गिल्ड चलें। ये कहता है तुमने कहा कोर खाने से मैं स्ट्रांग नहीं हुआ है ना। तभी योरा बोलती है कुछ अजीब आवाज़ आ रही है और तभी यहाँ पर सब कुछ शेक करने लगता है। ये बोलता है डंजन कोर पावर को एब्जॉर्व करने का फास्टेस्ट तरीका है उसे खाना। और तभी यहाँ पे ज़मीन टूट जाती है और इस सब के बीच में योरा की हालत सही नहीं होती तो इसका मैजिक का असर ख़त्म हो जाता है। तो यह योरा को लेकर यहाँ से भागने लगता है और कहता है मैंने सोचा नहीं था कि ऐसी जगह पे वो मिल जाएगा जिसकी मुझे तलाश थी। ऑर्नेस्ट इसके पीछे आता है। ये बोलता है मैं तुम्हें फ्लोर 73 तक ले जाऊंगा, फिर वहाँ कोर के लिए लड़ने में मज़ा आएगा। सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर ओलिविया को पता चलता है कि एलेक गैल्डेना का कोड मैजिशियन था और इस दौरान एलेक बताता है कि इसकी मॉम की डेथ प्लेग की वजह से हुई थी। अब क्रासिया बोलती है
वो लोग यहाँ नहीं है। इसने और योरा ने डिसाइड किया था कि सेपरेट होने पर ये लोग यहाँ मिलेंगे। तभी इन्हें कुछ महसूस होता है और ये यहाँ पे आते हैं और देख के हैरान होते हैं। क्रासिया बोलते हैं ये होल तो पहले यहाँ पर नहीं था, इसका मतलब है ये नया है। एलेक कहता है लेकिन डंजन के वॉल और फ्लोर्स मैजिकली रीइंफोर्स्ड हैं। ओलिविया बताती है कि कभी कभी डंजन्स के बारे में कुछ भी नॉर्मल नहीं होता। और फिर ये इस होल के अंदर जाती है और ये कैप एलेक की तरफ फेंकती है। ये देखता है कि ये तो योरा का है। सीन शिफ्ट होता है। ये अपने बॉस को योरा के बारे में बताता है तो इसका बॉस बोलता है क्या ये सच में योरा आइंस है? तो ये कहता है मैंने इसके दोस्त से इसका नाम सुना, ग्लोरिया। वैसे उस सपोर्ट मैच के रेड ईयर होने चाहिए थे ना। ये देखो, ग्लोरिया इसके सामने बैठता है। ये बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने अभी तक मुझे मारा क्यों नहीं। ये नहीं बताता तो योरा बोलती है मैं क्यूरियस हूँ, तुम्हें मेरा नाम और फेस पता है पर मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। ग्लोरिया इस पे हंसता है और कहता है देखते हैं तुम कब तक ऐसे टफ एक्ट करोगी। मिलिया इसे रोकता है और टाइम वेस्ट करने से मना करता है। योरा पहचान जाते हैं कि यह ब्लेड मास्टर है। मिलिया कहता है वो आ रहा है और तभी ऑर्नेस पीछे से इस पर अटैक करता है और फिर ग्लोरिया भी अपना वेपन यूज़ करके ऑर्नेस को रोकता है। ऑर्नेस सोचता है क्या ये मानस स्वॉर्ड है। ये बच गया होता है और कहता है अगर मैंने कोर नहीं खाया होता तो मैं मर चुका होता। और योरा के हाथ में मोबियस रिंग देखकर इसे निकाल देता है। ग्लोरिया इनसे इनका काम करने को कहता है तो ये योरा के पेट में मार के इसे बेहोश करके मिलिया के साथ जाने लगता है। फिर ये दोनों लड़ने लगते हैं। ऑर्नेस मन में बोलता है ये आर्टिफैक्ट नहीं है, इसमें कुछ तो अजीब है। लेकिन ये एल्मेरेस्टिका के सामने कुछ भी नहीं है। और फिर ये इसका वेपन तोड़ देता है और इसके पेट पे अटैक करता है। ग्लोरिया खून देखकर चिल्लाने लगता है और बोलता है वो ब्लेड मास्टर दिन भर बस खड़ा रहता है और वो मुझे ऑर्डर्स देने का ट्राई कर रहा था, मैं सबको मार दूंगा। फिर ये खुद को शांत करता है और बोलता है ग्रेट डीमन, मेरा ब्लड फ्लैश जो कुछ मेरे पास है खा जाओ। और इसका ब्लड वापस इसकी बॉडी में आने लगता है और इससे एक वेपन भी फॉर्म हो जाता है। ये कहता है सॉरी बट अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। अब ऑर्नेस मन में बोलता है मैंने कभी ऐसा मैजिक नहीं देखा। और फिर इससे कहता है देखते हैं तुम्हें हराने के लिए मुझे तुम पे कितने छेद करने पड़ेंगे। और फिर ये इस पर अटैक करने लगता है। ग्लोरिया ये स्पीयर बाहर निकालते हुए बोलता है बेवकूफ़ों की यही दिक्कत है, वो चीज़ें समझ नहीं पाते, ऐसे अटैक्स मुझे नहीं मार सकते। फिर से यह हील होने लगता है और बताता है कि जितना ज़्यादा मेरा खून बहेगा मैं उतना ही स्ट्रॉन्ग होते जाऊंगा। फिर ये ऑर्नेस पे अटैक करने लगता है और ब्लडी रोज़ मैजिक यूज़ करके ये ऑर्नेस को पकड़ के ज़ोर से ज़मीन में पटक देता है। इसकी हालत सही नहीं होती। ग्लोरिया बोलता है मेरे अंदर बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन था लेकिन तुम एक अच्छे पंचिंग बैग हो, अब तुम्हारी सच में मरने की बारी आ गई है। तभी ऑर्नेस उठता है और बोलता है यहाँ आज तुम मरोगे। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एलेक ऑर्नेस की तारीफ कर रहा होता है। ऑर्नेस एल्मेरेस्टा को बुला के अटैक करने के लिए बोलता है पर यह बच जाता है और इसे इडियट बोलता है। ऑर्नेस एक पंच में इसे नीचे गिरा देता है। 6 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों लड़ने वाले होते हैं। एलेक के पास मैजिक ब्लेड और ऑर्नेस के पास नॉर्मल वेपन होता है। तो एलेक इससे कंफर्म करता है कि ये ऐसे लड़ने के लिए श्योर है। तो ऑर्नेस कॉन्फिडेंट होता है और फिर ये लड़ने लगते हैं और ये दोनों इन्हें देख रहे होते हैं। ये भी ऑर्नेस के वेपन को लेके चिंता कर रहे होते हैं। लड़ते लड़ते ऑर्नेस से वेपन छूट जाता है और ये यहाँ रोज़ा के सामने आके लगता है तो ये गुस्से में होती है और इन दोनों की फ़ाइट रोक देती है। बाद में एलेक बोलता है शायद मैं फिर से हार गया, वेपन के साथ तुमने काफ़ी अच्छा लड़ा, तुम सच में बहुत अमेजिंग हो। मैजिक ब्लेड जैसे स्पेल्स कॉन्स्टेंटली मैजिक ड्रेन करते हैं तो तुमने कास्ट करने वाले को डिस्ट्रैक्ट करके खुद के लिए ओपनिंग बनाई, ये सच में ईजी नहीं है। ये कहता है आखिर मैं जीनियस हूँ और हंसने लगता है। प्रेजेंट में ऑर्नेस से पंचेस मारते हुए बोलता है एलेक ऑफेंसिव मैजिक में जीनियस है, योरा सपोर्ट मैजिक में और क्रासिया से बेटर हीलिंग में कोई नहीं हो सकता और मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन कॉम्बैट में मैं जीनियस हूँ। और फिर पंच मार के इसे फेंक देता है। ग्लोरिया बोलता है मैं अब तुम्हें रियल मैजिक दिखाऊंगा। और फिर ये खुद का खून बहा के ये स्पेल क्रिएट करता है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। सीन शिफ्ट होता है। लेवेल लुआर्क से पूछता है कि इसने एलेक को रेड पार्टनर के लिए कैसे चूज़ कर लिया। तो ये बोलता है कि मैंने रूमर सुना था कि वो एक बार में ही 5 एलिमेंट यूज़ कर सकता है, तो ऐसे मैजिशियन का फ्रेंड कौन नहीं बनना चाहेगा। लेवेल बताता है कि इसे रूमर्स पे बिलीव नहीं होता है और ये नहीं मानता कि एलेक और उसके साथियों ने 68 फ्लोर क्लियर किया था। फिर ये बोलता है कि मैं नहीं जानता मिस योरा और उनके फ्रेंड्स कैसे हैं, तो मैं भी ये सब ट्रू हूँ।
तभी मार्बल यहाँ आती है और इन्हें ओलिविया के भागने और एलेक और उसके फ्रेंड्स के लेबिरिंथ में जाने की बात बताती है। अब ये लोग बाहर पे होते हैं। लेवल मार्बल से पूछता है, एलेक ये ग्रेड सिर्फ फायर और लाइटनिंग मैजिक यूज़ कर सकता है ना? ये हाँ बोलता है। तो लॉर्क कहता है, तो वो रूमर्स गलत थे? लेवल कहता है, मैं श्योर हूँ कि वो 5 एलिमेंट्स एक ही बार में यूज़ नहीं कर सकता। मे भी कोई रीज़न की वजह से उसने पावर खो दी हो, या फिर वो पावर छुपा रहा हो। अब ये लोग लेबिरिंथ जाने वाले होते हैं। सीन शिफ्ट होता है। यहाँ एलेक रिफ्लेक्ट मैजिक यूज़ करके ऑर्नेस्ट को बचा लेता है और ग्लोरिया का मैजिक खुद पे भारी पड़ जाता है। ऑर्नेस्ट कहता है, अब खुद की आग में मरो, लेकिन ग्लोरिया अभी जिंदा होता है। ऑर्नेस्ट बताता है कि योरा को इसके सामने कोर खाने वाला लेके चले गया और साथ में ब्लेड मास्टर भी था, और ये भी बताता है कि वो लोग योरा का नाम जानते हैं। फिर ऑर्नेस्ट इनसे योरा को बचाने के लिए जाने को बोलता है, तो क्रासिया इसके सर पे मारती है और फिर इसे हील करके इसके हाथ से ये रिंग निकाल लेती है। ग्लोरिया गुस्से में अपना मैजिक यूज़ करता है, जिसे एलेक दोबारा रिफ्लेक्ट कर देता है। इस दौरान ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। जाने से पहले ओलिविया ऑर्नेस्ट की तरफ इसका वेपन फेंकती है। दूसरी तरफ ये लोग भी यहाँ पर डंजन में होते हैं। मार्बल शैडो गिल्ड के बारे में पूछती है तो लेवल बताता है कि वो डीमन को वॉरशिप करते हैं, और लॉर्क बताता है जिसके बॉडी में सील होंगे उनसे बच के रहना। वो लीडर्स होते हैं जिन्हें टाइटल बियरर्स कहते हैं। लेवल बोलता है, वो बहुत स्केरी होते हैं और अपनी स्ट्रेंथ के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करने से पहले नहीं सोचते। यहाँ ग्लोरिया बोलता है, सोर्सरी सील जॉर्क, और ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सीधे ऑर्नेस्ट पे अटैक करता है। एलेक इसकी स्पीड की वजह से थंडरबोल्ट यूज़ नहीं कर पा रहा होता, तो फिर एलेक केरावनोस मैजिक यूज़ करता है, जिससे इसे झटके तो लगते हैं, बट ये बोलता है ये सब यूज़लेस है। बर्निंग ब्लड मेरे ब्लड को माना में बदल देता है, मुझे तुम्हारे कोई अटैक नहीं मार सकता। फिर ये एलेक पे अटैक करने लगता है। एलेक का शील्ड मैजिक ज़्यादा यूज़फुल नहीं हो रहा होता, तभी ऑर्नेस्ट पीछे से अटैक करने आता है, लेकिन ग्लोरिया नोटिस कर लेता है और इस पर अटैक करने लगता है और कहता है, तुम कॉम्बैट में जीनियस हो। ये सुन के मुझे हंसी आ रही है। तुम बस एक नेमलेस वीक पर्सन हो। तुम अभी इस दुनिया में किसी को नहीं जानते। मैं तुम्हें बता दूं, मैं एक टाइटल बियरर हूँ। शैडो गिल्ड में बहुत कम लोग सोर्सरी सील यूज़ कर सकते हैं। फिर ये एलेक्स से ऑर्नेस्ट की मौत देखने को कहता है, लेकिन ऑर्नेस्ट पहले ही अटैक कर देता है। इससे फ्लेम निकलती है। यह बोलता है, मैंने तुमसे कहा था मैं जीनियस हूँ। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। ऑर्नेस्ट इससे लड़ रहा होता है और इसे ऐसे रिलैक्स देखकर इसे पसंद नहीं आ रहा होता, और एंड में ये हार भी जाता है। ये लड़का कहता है, तुम कितनी बार हारोगे, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं जीनियस हूँ। ऑर्नेस्ट बोलता है, मैं किसी दिन तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा, और फिर ये दिन रात ट्रेनिंग करने लगता है। तभी ऑर्नेस्ट इसे खांसते देखता है और बोलता है, तुम यहाँ क्या देख रहे हो? तो ये लड़का यहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में ऑर्नेस्ट देखता है कि इसके मुंह से खून निकल रहा है, तो ये बोलता है, मैं तुम्हें ऐसे जीत के साथ भागने नहीं दूंगा। तो ये लड़का बोलता है, तो तुम ये जीत रख सकते हो, तुम जीत गए, तुम जीनियस हो ऑर्नेस्ट। अब ये रोते हुए भाग रहा होता है। प्रेजेंट में ऑर्नेस्ट बार बार इस फ्लेम का यूज़ करके इस पर अटैक करता है और बोलता है, मैंने कहा था मैं जीनियस हूँ और मैं हमेशा रहूँगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। दूसरी तरफ यहाँ पर ये योरा को ढूंढ रहे होते हैं। रिंग की मदद से क्रासिया कहती है, हम उसके क्लोज हैं। यहाँ ये दोनों लेबिरिंथ के एंड पे पहुँच गए होते हैं। ये डोर खोलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डंजन कोर होता है। ये इसे निकालता है और कहता है, फाइनली अब ये मेरे हाथ में है। नेक्स्ट सीन में ग्लोरिया को चोट लगी होती है और ये कंफ्यूज्ड होता है कि इसने फायर कैसे यूज़ किया। ऑर्नेस्ट एलेक्स से और फायर देने को कहता है। ये बोलता है, ऑफेंसिव स्पेल इग्निशन। ऑर्नेस्ट बोलता है, एल्मेरेस्टिका के फ्लेमिंग वर्जन से मिलो, और फिर ग्लोरिया पे लगातार अटैक करता है। इस दौरान इसका हाथ अलग हो जाता है। ग्लोरिया एलेक्स से मैजिक रोकने को कहता है, लेकिन ऑर्नेस्ट के कहने पे ये दोबारा मैजिक यूज़ करता है और इस बार ग्लोरिया इसका अटैक रोक लेता है। ऑर्नेस्ट बोलता है, मैं ग्रेटफुल हूँ कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि यहाँ जीतने के बाद मैं एक और स्टेप क्लोज हो जाऊँगा। उस दिन मुझे उसे हराने से पीछे हटना पड़ा। मैं कभी उससे आगे नहीं निकल पाऊँगा, इसीलिए मैंने सोच लिया है कि मैं अपने विक्ट्रीज़ के थ्रू उसकी स्ट्रेंथ प्रूफ करूँगा, जिसे मैं कभी नहीं हरा पाया। और फिर ये अटैक करने लगता है और ग्लोरिया का यहाँ पे दी एंड हो जाता है। ऑर्नेस्ट कहता है, सैड मत होना, तुम मुझसे और लास्टिंग पीरियड से हार गए हो। थैंक यू ग्लोरिया, अब तुम भी हमारी लेजेंड स्टोरीज़ का एक चैप्टर रहोगे। दूसरी तरफ यहाँ पर योरा होश में आ गई होती है, तो ये बोलता है, लगता है प्रिंसेस उठ गई, और इसे कोर दिखाते हुए बोलता है, तुम एडवेंचरर्स इन्हें पाने के लिए इतनी मेहनत करते हो,
और यहाँ मुझे ये इतनी आसानी से मिल गया। इससे ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है। तभी मीलिया इस पर स्वॉर्ड से अटैक करता है और कहता है, मैं तुम्हारी बकवास सुन के थक चुका हूँ। फिर ये कोर लेता है और बोलता है, खड़े हो जाओ सीकर। योरा कहती है, इसका क्या मतलब है? तो ये बोलता है, अगर तुम एक सीकर हो तो तुम्हें एडन दिखना चाहिए, ऐसा लैंड जहाँ डंजन कोर विशेष पूरी करता है। योरा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। ये बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम हमें धोखा दे के आगे निकल जाओगे? मीलिया कहता है, मुझे और कुछ नहीं, बस विश में स्ट्रेंथ चाहिए और उसके लिए मुझे कॉम्बैट एक्सपीरियंस चाहिए होगा। फिर ये इसे मार देता है और कहता है, आई होप तुम मुझे ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस दोगे, लेकिन ओपोनेंट्स ढूंढना इतना आसान नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं एनिमीज़ नहीं ढूंढ सकता तो मुझे एनिमीज़ बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे ये दोनों होते हैं। योरा कहती है, तुम्हारे पास लास्ट चांस है। मेरे 2 और फ्रेंड ऑर्नेस्ट और एलेक भी यहाँ पर आते ही होंगे बस। ये कहता है, एलेक? उसका लास्ट नेम येग्रेट है ना? योरा बोलती है, तुम्हें कैसे पता? यह कहता है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आर्या येग्रेट का बेटा मुझे मारने आ रहा है। सीन शिफ्ट होता है। ऑर्नेस्ट पे अब एनर्जी नहीं बची होती तो एलेक अकेले जाने वाला होता है। उससे पहले ऑर्नेस्ट इसे बताता है कि रोजी ने 4 साल पहले इससे बोला था कि अगर बाई चांस ब्लेड मास्टर इसके सामने आ जाए तो उससे दूर रहना। इसीलिए ऑर्नेस्ट इससे कोई भी डम रिस्क लेने से मना करता है। और इसके बाद एलेक मोबियस रिंग की हेल्प से टेलीपोर्ट हो जाता है और ऑर्नेस्ट बेहोश हो जाता है। यहाँ ओलिविया मीलिया की तरफ आ रही होती है और कहती है, तुम्हें मेरी मॉम को मारने की सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन कोई भी अटैक करने के बजाय ये सबसे पहले योरा को यहाँ से उठा के ले जाती है और फिर क्रासिया एरो रेन यूज़ करती है, लेकिन मीलिया अपनी रोब यूज़ करके आसानी से बच जाता है। योरा बाइंड यूज़ करती है और फिर 7 फोल्ड सपोर्ट मैजिक यूज़ करती है, जिससे क्रासिया फीनिक्स एरो अटैक करती है, लेकिन इस बार भी आसानी से ये मैजिक को काट देता है। ओलिविया इसके पीछे से आती है और मन में बोलती है, इसे पता था हम योरा को ले जाने आए हैं, पर इसने कुछ नहीं किया और हमें अपना पावरफुल मैजिक यूज़ करने दिया ताकि ये देख सके हम स्ट्रॉन्ग हैं या फिर वीक। ये ब्लेड मास्टर मीलिया डीएल है, इकलौता ऐसा पर्सन जिसे गिल्ड ने सोलो एस रैंक पार्टी फॉर्म करना अलाउ किया है। मीलिया इसका अटैक रोक लेता है और कहता है, मैं तुम्हारी वीकनेस से डिसअपॉइंट हूँ। क्या तुमने मुझसे बस इतना ही सीखा? तुमने सोच कैसे लिया कि अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके तुम मुझे हरा दोगी? अब मैं तुम्हें मौत दे के लेसन सिखाऊंगा। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। ओलिविया रो रही होती है क्योंकि बाकी बच्चे इसकी मॉम का मजाक बना रहे थे और उन्होंने इसके साथ खेलने से मना किया होता है। तो मीलिया बोलता है, लोनलीनेस से तुम और स्ट्रॉन्ग बन सकती हो, मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और फिर मीलिया इसे ट्रेनिंग देने लगता है। प्रेजेंट में ओलिविया बोलती है, ऐसे फादर की तरह प्रिटेंड करना बंद करो। तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कैसा फील हुआ। मेरे पास सिर्फ मेरी स्वॉर्ड थी जिसके थ्रू मैं एस रैंक में आ गई, और वो सब आज के इस मोमेंट के लिए था। मीलिया इस पर अटैक करता है और लात मार के दूर फेंक देता है। क्रासिया एरो फेंकती है जिसे यह इजीली तोड़ देता है और फिर ओलिविया से बोलता है, मैंने कहा था लोनलीनेस तुम्हें स्ट्रांग बनाएगी। अब बैठ के देखो लोनलीनेस कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है। ओलिविया क्रासिया से भागने को कहती है, उससे पहले यह अटैक कर देता है, लेकिन ओलिविया इनके सामने आके इन्हें बचा लेती है, लेकिन इसे खुद चोट लग जाती है। क्रासिया बोलती है, ओलिविया मैं तुम्हें हील कर दूंगी। ओलिविया कहती है, ये सही कह रहा था, मैं वीक हूँ, लेकिन अगर स्ट्रांग होने के लिए अकेले रहना पड़ेगा तो मैं वीक रहना प्रीफर करूँगी। तुम अभी भी जीत सकते हो, अब सब तुम पे है मैजिशियन। तभी ऊपर से एलेक आता है। ये बोलता है, तुम एलेक एग्रेट हो ना, और इस पर अटैक करता है। इसके बाद ये दोनों लड़ने लगते हैं। एलेक बोलता है, तुम्हें पता है ओलिविया ने सबसे ज़्यादा तुम पे ट्रस्ट किया है, तो फिर तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मीलिया बोलता है, अगर ये थोड़ा वीक होती तो इतने बार इसे हर्ट नहीं होना पड़ता। एलेक अटैक करने आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन ये इससे ऐसी ट्रिक यूज़ करने के बजाय इसका बेस्ट स्पेल यूज़ करने को कहता है। एलेक ऑफेंसिव स्पेल वज्र यूज़ करता है। मीलिया को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एंड में ये इसके भी 2 टुकड़े कर देता है। एलेक हैरान होता है। मीलिया बोलता है, ये बेकार नहीं था, तुम एक परफेक्ट एडवेंचरर हो, लेकिन एक अच्छे मैजिशियन नहीं। तुम्हारे मैजिक में मुझे मारने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं दिखी। एलेक कहता है, तो तुम मेरा मैजिक देखना चाहते हो ना, तो ध्यान से देखो। योरा कहती है, क्या ये वो यूज़ करने वाला है? ऑर्नेस्ट ने इसे रिस्क लेने से मना करा था, इसके लिए ये सॉरी बोलता है और अपनी बॉडी का सारा माना और मैजिक यूज़ करता है। योरा इसे रोकने की बात करती है, लेकिन क्रासिया मना करती है। एलेक बोलता है,
तुम्हें ओरिजिनल स्पेल के बारे में तो पता होगा। मैं तुम्हें योरा को ले जाने नहीं दूंगा, इसीलिए मैं तुम्हें अपना बेस्ट स्पेल दिखाऊंगा। फिर ये बोलता है लिमिट ब्रेक, जिससे इसके अराउंड मैजिक फॉर्म होने लगता है। मीलिया बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम इतने बेवकूफ़ हो, किसी ने तुमसे कुछ कहा और तुमने मान लिया। योरा बोलती है ये एलेक का ओरिजिनल स्पेल है जो सिर्फ यही यूज़ कर सकता है। अब एलेक वाटर, फायर, विंड, लाइटनिंग और अर्थ सारे एलिमेंट यूज़ कर सकता है। एलेक कहता है 5 एलिमेंट कॉम्बिनेशन ऑफेंसिव स्पेल, 5 कलर्ड रिलीज,